going to start with this even segment of essay because I believe all of you who are preparing for this exam can be divided into two categories. One is associated with those students who have appeared for this exam earlier, and the second is the novice, जो बिल्कुल freshers हैं. So, how both the students can benefit from the session is what I have targeted. I will like reflect upon the basics. I'll also give you certain tips, tricks, and techniques. And if you have any doubt, you can unmute yourself and you can ask. ये आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कर सकते हैं. बस आप चाहें तो बीच में भी सेशन में पूछ लीजिएगा, एंड में भी पूछ सकते हैं. प्लीज डू नॉट हेजिटेट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ योर करियर. आपके करियर का सवाल है, इसलिए इस टाइम पर इस मोड में बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा. छोटे से छोटा डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट. ऑलराइट. So once again, I congratulate all of you for this success that you have cleared your prelims and you're going ahead with your mains. So how to score the best possible marks? For that, first and foremost, let us understand the purpose. Very briefly, the purpose of this paper. Like essay का paper पूछता ही क्यों, 1000-1200 word देता ही किस लिए है? So when we talk about the purpose of this, first and foremost, as you can see that when we are talking about it, it is something which is testing the core of your personality. क्योंकि लिखना 1200 word है. And when you're writing 1200 words, then you cannot just gas the paper with general studies like information. ये fact है, ऐसा हुआ, finish. Somewhere you will write your opinions. Somewhere you will write what you truly believe in. और जैसे ही हम लोग अपने बिलीफ्स थॉट्स को डालते हैं, हमारे बायसेस, प्रेजुडिसेस, हु वी आर, व्हाट वी ट्रूली बिलीव इन, व्हाट वी ट्रूली स्टैंड फॉर, ये दिखने लगता है. और एक सिविल सर्वेंट की पर्सनालिटी दिखने लगती है जो उनको चूज करना है. सो ऐसे के थ्रू पर्सनालिटी टेस्टिंग होती है. आप कितना क्लियर सोच सकते हैं और क्लियर बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर को कॉन्स्टेंटली मासेस से इंटरैक्ट करना है. मासेस से इंटरैक्ट करने के लिए एक इंसान को क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ स्पीच चाहिए. वो भी टेस्ट होता है ऐसे के थ्रू. एनालिटिकल डेप्थ कितना है किसी भी चीज को समझने का. आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड किस तरीके का है. इट्स नॉट जस्ट टेस्टिंग ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स का टेस्टिंग मेंस के जनरल स्टडीज के जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 में हो जाता है. So, clarity of thought, when we are talking about it, how you're organizing the content, how you're presenting the complex ideas, that is something which gives us an idea that how clearly you can frame your opinion. क्योंकि ब्यूरोक्रेट के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. सेकेंड थिंग विच वी ऑल कैन थिंक अबाउट इज एसोसिएटेड विद द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एथिकल रेल्म्स ऑफ लाइफ. जो भी चल रहा है उसके सारे सेगमेंट से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. होलसम स्फेरिकल पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज इट हैपनिंग, अ स्फेरिकल रेल्म ऑफ एग्जिस्टेंस, उसकी टेस्टिंग भी ऐसे करता है. आपके ऐसे में जब आप एनेक्डोट्स, शॉर्ट स्टोरीज, कोटेशंस, फैक्ट्स जब देते हैं, इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं, तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स whether you have empathy in your personality or not, whether there is balance of judgment in your personality or not, do you have some long term vision to solve problems and to frame public policy or not. That is also put to test through this. All right. Furthermore, we also can see that it also tests the precision of language. The precision of language, whether you stretch up things like a chewing gum, or you can really like explain the things in the brevity of it. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हमारे पास वर्ड लिमिट होता है कि 1000-1200 वर्ड में लिखना है, तो स्टूडेंट इज लाइक खींचो जितना खींचना है, वो यूनिवर्सिटी डेज वाला दिमाग चलने लगता है. दैट शुड नॉट हैपन. आपके पास कंटेंट का रिचनेस इतना ज्यादा है बिकॉज ऑफ जीएस प्रेपरेशन एंड द एरियाज दैट यू आर एक्सपोज टू, कि लैंग्वेज का प्रेसिजन आपके अंदर आ ही जाना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खींच कर चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं है. Another segment is the persuasive argument. आप अपनी बात को कितने convincingly रख पाते हैं, because if you can present your ideas convincingly, then only you can convince the minister or your senior or the masses. ठीक है. So persuasion की कितनी quality है वो भी आपका check होता है, along with structured thinking, of course. Personality mirror, I've already told you that it is something whereby your core values get reflected, your mindset, your maturity gets reflected, right? Along with that, practical utility ऐसे का ये है कि once you get
सेलेक्टेड, तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करने में आपकी काबिलियत रहेगी, मेमोज बनाने में आप केपेबल रहेंगे, और पॉलिसी के ब्रीफ्स जो कि आपके जॉब का रिक्वायरमेंट है वो भी देने में आप केपेबल रहेंगे. सो दैट्स द पर्पस ऑफ ऐसे. Now, as you have understood the purpose, let us see what is the trend analysis with respect to किस type के questions generally APSC mains में, SA में पूछा जाता है. So I have like divided into 5 subcategories. First is the philosophical topics. Please remember, because any state commission toes the path of यूपीएससी, जैसा यूपीएससी का ट्रेंड चलता है उसी को धीरे धीरे करके सारे स्टेट कमीशंस फॉलो करने लगते हैं. जैसे रिसेंटली इट सो हैपेंड दैट ओडिशा का जो स्टेट कमीशन का एग्जाम है उसमें भी आई सॉ दिस थिंग. इट हैपेंड, स्टूडेंट्स वर वेरी अकिन टू राइट इजी essays and they were like simple topics, easy going topics, and suddenly the last mains exam that they had last year, in that exam it was seen that the level of question was suddenly a notch above, and students got shocked कि यार हम इसके लिए तो prepared नहीं थे, ये level कैसे आ गया. So those students who had done the full series of lectures on essay that I was conducting there, they were like, ma'am, we were better off. हमें क्लास में लगता था, why are you teaching a notch above? But we realized in the mains exam hall, thank God we had studied, henceforth we are more capable to connect with what is being asked. हम क्वेश्चन पेपर देखकर डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, हमें लग रहा है कि हो जाएगा, जहां हम अपने कई सारे अदर फ्रेंड्स को नर्वस होते देख रहे थे. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपका प्रेपरेशन एक लेवल ऊपर होना चाहिए, बिकॉज एपीएससी का मेंस सिर्फ वो बच्चा नहीं दे रहा है जो एक्सक्लूसिव एपीएससी प्रेपरेशन कर रहा है. देयर आर स्टूडेंट्स हियर इन दिल्ली, देयर आर स्टूडेंट्स इन बैंगलोर, देयर आर स्टूडेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हु आर फ्रॉम असम, and they are like not able to clear UPSC. They are, if they have cleared, they are in grade B jobs in allied services and they want to go back to their home state. So the non-selected ones who have like arrived till UPSC interview level, or they have written 2 or 3 UPSC mains, first category. Second category, those students who are, we can consider, are selected and in allied services grade B jobs, all of them are also competing with you. Please remember, अपने competitor को पहचानो. ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है. सो हाउ टू गेट द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स? फॉर दैट नॉट ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स बट ऑल्सो अपग्रेड आवर लेवल अ नॉच अबव. और उस अपग्रेड में एक बहुत क्रिटिकल एरिया है philosophical topics. When we speak of it, when I say philosophical topics, issues like love, knowledge, happiness, life, and some popular quotations have been addressed in APSC mains essay exam in the past couple of years. Simultaneously, social issues में gender education तो हमेशा lead करता है, whether UPSC or APSC. Other than that, few other dimensions also that you need to reflect upon is like we can consider diversity, development, family, addiction, obesity, means generic social concerns. आपको पता होना चाहिए. Then we have science and technology. Under science and technology, UPSC and APSC दोनों का favorite topic है artificial intelligence. If you see, UPSC ने 2019 में भी question पूछा हुआ है, UPSC ने, ठीक है, इधर भी पूछा हुआ है, और APSC भी 2 बार artificial intelligence को connect करके questions बनाया है. Chat GPT is just an extension of it. Internet या इसके concerns जो हैं उसको भी इसने cover किया है. Issues related to Assam, that is also one of the topics which like is asked in APSC. It is a very open-ended topic. Issues related to Assam कुछ भी हो सकता है. It can be associated with language and literature and saving it, propagating it, or industrial development, the economic segment, the economic well-being of the people, or something like gender. ठीक है, जो सोशल इश्यूज का जेंडर का सेगमेंट, उसको इस एरिया को करने में बेस्ट हेल्प जो आपको की मतलब कर सकता है, जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट द इंस्टीट्यूट इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग समथिंग एसोसिएटेड विद इट. येस्टरडे ओनली व्हेन आई वाज टॉकिंग टू राहुल सर, तो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि क्या इंस्टीट्यूट कुछ असम स्पेशल मैगजीन या बुक देता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्वदेश जो है, आपको लिए एक स्वदेश अध्ययन करके मैगजीन हर महीने दिया जाता है. इट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फॉर्डर, अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू थिंक एंड कनेक्ट इन दिस इश्यूज रिलेटेड टू असम. तो अगर स्वदेश अध्ययन पहले से पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स का फैक्ट्स अपडेट कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया
का मैक्सिमम टॉपिक्स आपसे हो सकता है। एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक कंसर्न्स भी असम में पूछा जा रहा है। अब ये जो 5 सेगमेंट मैंने दे तो दिया कि 5 थीम्स हैं जो असम में पूछ रहा है, बट देर इज समथिंग मोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर असम पीसीएस में सेम यूपीएससी वाला ट्रेंड चला, तो इफ नॉट ऑल द 8 क्वेश्चंस, सेक्शन ए सेक्शन बी, 8 क्वेश्चंस नहीं, लेकिन हो सकता है पूरा एक सेक्शन फिलोसॉफिकल एसेज को डेडिकेट कर दिया जाए, so that at least one philosophical essay you have to attempt, there is no choice। ये काम यूपीएससी ने 2018 में किया था, अभी 2026 में, मींस ऑलमोस्ट आफ्टर 8 years असम कैन डू इट। सो इफ दैट हैपेंस, डू नॉट टेल योर सेल्फ, जैसे सीनियर्स बोलते रहते हैं या अरे फिलोसॉफिकल टॉपिक चॉइस में आता है छोड़ भी देंगे तो चलेगा, डोंट टेल योर सेल्फ दैट। बिकॉज अगर कोई एक सेक्शन में वो मैंडेटरी हो गया कि चारों कोटेशन बेस्ड है या चारों कोई ना कोई फिलोसॉफिकल कंसर्न से रिलेटेड है, तो फिर क्या छोड़ोगे? और अगर नहीं प्रैक्टिस किया है तो हालत ज्यादा खराब होगी। सो डोंट लीव फिलोसॉफिकल टॉपिक। दिस इज एन अर्नेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई विल गिव टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली सोशल इश्यूज में जेंडर एंड एजुकेशन ऐसा हॉटलिस्ट एरिया है कि अगर जेंडर, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 4 सेगमेंट्स अगर आपका रेडी है, इन जनरल ये जीएस में भी होता है, जीएस पेपर 1 में होता है, तो इफ यू आर थरो विद दीज 4 टॉपिक्स, इवन इफ द टॉपिक इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट, स्टिल यू गेट अ लॉट ऑफ फॉडर, बहुत कच्चा माल मिल जाएगा कंटेंट को डेवलप करने के लिए। ठीक है। साइंस एंड टेक में ऑफ कोर्स आई विल से दैट एआई इज एन एवर ग्रोइंग चैलेंज, सो इसको मॉडिफाई करके एनी टाइम दे कैन अगेन आस्क, सो no qualms about it, no challenges about it. Issues related to Assam, when we speak of this, इसमें भी अगर आपका जो करंट वाला मैगजीन है रेडी है तो that's great. Economic topics can be associated with anything. It can be like lopsided, or we can say the contorted version of development. It can be associated with अभी जो floods का issue है, disaster management के issue को connect, agricultural development कैसे इससे impacted होता है, ये सब मेरे नजर में कुछ ऐसे potential topics हैं जो पूछे जा सकते हैं। जस्ट गिविंग यू एन स्नीक पीक रिलेटेड टू द सेम जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, यू कैन सी दिस। ये 2020 का सेक्शन 8 टेक्निकली पूरा का पूरा कोटेशन बेस्ड ही था। अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज, ये यूपीएससी का पूछा हुआ टॉपिक था। और यूपीएससी का ये टॉपिक जो 2000 में ख्याल से 18 या 19 में पूछा था, सेम टॉपिक उठाकर यूपीएससी का इन लोगों ने यहां पर पूछ दिया। So when we are talking about a good life is one inspired by love and guided by knowledge, I believe all of you can see this given possibility that it is associated with the 2 core themes which I had highlighted for all of you, that is associated with love, knowledge. Knowledge की जगह word आपको wisdom भी दे सकता है। Yes, I just cross checked 2018 में ये question यूपीएससी ने पूछ रखा है। 2018 यूपीएससी, 2020 एपीएससी, same question, like in verbatim same। ठीक है। Being a leader is great, but being a good follower is greater still. So leadership skills, how should we have that sense of leadership? आपको एक लीडर बनना है, but do you have to become a technocrat, or in some sense in a given area, what will be the nature of leadership that you will have? Will you be leading from the front or leading from the back? And when we are saying being a good follower is greater, क्या यह good follower आपको politician का बनना है, या उन आइडियाज, उन पर्सपेक्टिव्स, उन ईथोस, उन वैल्यूज का गुड फॉलोअर बनना है जिससे आप एक सोसाइटी को बेटर बना सकेंगे? सो गुड फॉलोअर डज नॉट ऑलवेज मीन गुड फॉलोअर ऑफ अ पर्सन, इट कैन बी ऑफ एन आइडियोलॉजी, इट कैन बी ऑफ सम थिंक टैंक, इट कैन बी ऑफ, वी कैन से, सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल, सम वाइज पर्सन फ्रॉम द पास्ट। So this idea of good follower, and being a good follower also keeps you humble, grounded, open to learn. Whereas when you have that sense of, we can say, assertion as a leader, and when that becomes aggressive, then that further leads to a dictatorial टेंडेंसी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, मतलब कोई बोले कि एपीएससी इज इजियर देन यूपीएससी, तो आई थिंक दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग the actual nature of question paper, is not actually thorough with the theme that APSC and UPSC have been sharing together. No man is an island, सेम सेंटेंस नहीं, लेकिन इसका थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन 2022 के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आया था। इमेजिन, एपीएससी पहले पूछा, बाद में यूपीएससी ने किया। Again,
We can see knowledge is its own reward. All of you can see this term, knowledge is its own reward. So knowledge you have to prepare very well. Knowledge is its own reward मतलब knowledge या wisdom अपने आप में ही एक reward है. भले उससे आपको कोई सैलरी ना मिल रही हो, भले आपसे कोई आपको इमीडिएट कोई मटेरियल बेनिफिट ना मिल रहा हो, लेकिन नॉलेज होना ही अपने आप में आपकी जान बचा सकता है, दूसरों की जान बचा सकता है, सिविलाइजेशनल ग्रोथ दे सकता है, एक ब्रेक थ्रू क्रिएट कर सकता है, एक सेंस ऑफ सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकता है. सो नॉलेज इज इट्स ओन रिवॉर्ड. भले कोई मटेरियल बेनिफिट न दे, लेकिन इसका होना ही अपने आप में एक रिवॉर्डिंग सिचुएशन है. फिर उन सोसाइटीज, उन कम्युनिटीज जहां नॉलेज कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन सोसाइटीज का क्या हाल होता है आप वो भी सोच सकते हैं. ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहां अनसिविलाइज्ड अनसिविक बिहेवियर होता है, तो वहां पर कैसे सोसाइटल रिसोर्सेज एंड पर्सनल रिसोर्सेज बोथ कम एट स्टेक. Okay, so there's a lot that can be talked with respect to every single topic, but due to paucity of time I won't be spending much time. I'll just give you a sneak peek कि देखो ये सब topics पूछा हुआ है. तो अगर मैं इसमें बोलूं क्या क्या words, तो we can see there is love, then we can see knowledge. यहां पर अगर हम बोले तो लीडरशिप स्किल्स जो कि आपको बनना है, तो एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर का जो लीडरशिप स्किल्स, सिविल सर्विसेज वैल्यूज क्या होना चाहिए, और उस वैल्यू में अगर हम देखेंगे तो अकाउंटेबिलिटी याद आ रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी. अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी तब आता है जब हम रूल बुक को फॉलो करते हैं, जब हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, जब कोड ऑफ कंडक्ट क्लियर ना हो तो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं. सो बीइंग अ गुड फॉलोअर, सो समवेयर इट इज कनेक्टेड टू द कंपोनेंट ऑफ सिविल सर्विसेज वैल्यूज. नो मैन इज एन आइलैंड. हो सकता है कुछ बच्चों के मन में आ रहा हो इसका क्या लिखे भाई, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है इस टॉपिक पे. तो नो मैन इज एन आइलैंड बिकॉज इन आइसोलेशन नो वन कैन एग्जिस्ट. आप मोगली बन जाएंगे या टार्जन बन जाएंगे. For being able to live, even if you are not connected to the larger world, for last 10 years you have not interacted with anyone, but if you have a laptop, but if you are using regular day-to-day life resources, that means you are not living like an island. Somewhere deep down, whoever we are, whatever we are using, it is because of our larger connect from the society, larger connect from the community. और हम जैसे रहते हैं उसका असर भी समाज पर पड़ता है. अगर हम क्रिमिनल टेंडेंसीज रखे, डिविएंट टेंडेंसीज रखे, चाहे हम घर के अंदर कोने में बैठ के कोई इंसान पोर्नोग्राफी कर रहा हो, या कोई इंसान बैठकर सपोज किसी तरह का साइबर फ्रॉड कर रहा हो, तो हम आइलैंड की तरह नहीं रहते. हमारा होना उसका एक फॉल आउट इफेक्ट सोसाइटी में होता ही है. सो इट्स वाइस वर्सा, बोथ द सोसाइटी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल बाय हिज और हर एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो influencing the society. That's why no man is an island. टॉपिक्स आपको दिख ही रहा है, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स था इसलिए समझा दिया, बाकी टॉपिक मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पता होगा. मीनिंग सिंपल जीएस के टॉपिक्स हैं और सेम टॉपिक रिपीट नहीं करेगा, जरूरी नहीं है, राइट. तो थीम्स पकड़ना सीखिए कि क्या थीम्स हैं जो कॉन्स्टेंटली पूछे जाते हैं. अगेन आई जस्ट शो यू द थीम्स व्हिच आई हैड सेड. फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हो सकते हैं, राइट. सोशल इश्यूज हो सकते हैं, साइंस एंड टेक, इश्यूज ऑफ असम, इकोनॉमिक टॉपिक्स. सो अगेन यू विल सी दिस. एजुकेशन, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, एजुकेशन पूछ रहा है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन असम, तो असम से रिलेटेड क्वेश्चन. रोल ऑफ विमेन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट. अब यहां पर आपको करंट अफेयर्स हेल्प करता है. विमेन का अगर मान लीजिए लिटरेसी रेट आपको पता है, एजुकेशन का लेवल पता है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो पता है, गिग इकोनॉमी में कितना इनका पार्टिसिपेशन है. गिग इकोनॉमी बोले तो इनफॉर्मल सेक्टर में कितना पार्टिसिपेशन है, फॉर्मल सेक्टर में कितना पार्टिसिपेशन. करंट अफेयर्स के नॉर्मली मैगजीन्स में राउंड द ईयर अगर आपने पढ़ा है तो कोई ना कोई इससे रिलेटेड आर्टिकल पक्का आया होगा. रीजन दैट पिछले 2-3 साल से गिग इकोनॉमी पर यूपीएससी अलग अलग एरिया में क्वेश्चन पूछ रहा है. कभी जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, कभी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, कभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल. Something which is so important for UPSC and APSC is constantly like tapping the very possibilities of civil services through UPSC. तो जो हम लोग कहीं ना कहीं मैगजीन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको इस तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे. और इसीलिए मैंने कहा कि जो डाटा आपको मिल रहा है करंट अफेयर्स के मैगजीन में वो ऐसे लिखने में हेल्प करेगा. सो डू नॉट इग्नोर दैट. इट विल हेल्प यू टू राइट नॉट ओनली गुड जीएस आंसर्स बट ऑल्सो ऐसे. सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स से कनेक्ट हो रहा है. 2022 again if we move ahead we all can see prejudice is the child of ignorance.
Here we can see this is a quote-based segment. The wearer best knows where the shoe pinches. Again, a quote-based. If necessity is the mother of invention, discontent is the father of progress. Again, a quote-based. Earth provides enough to satisfy every man's greed, but not every man's need. Sorry, यहाँ पर need and greed को मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया. तो every man's need, but not every man's greed. महात्मा गांधी का quotation. All right. Then here we can see social issue, family se related, impact of work from home on family life. If you notice, it is 2022. 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2021 में यूपीएससी ऑलरेडी इससे रिलेटेड जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ चुका था. वर्क फ्रॉम होम पर 2020 में भी डिस्कशन हुआ था यूपीएससी में, 2021 में भी हुआ, 2022 में असम ने इस पर ऐसे बनाकर दे दिया. और वर्क फ्रॉम होम अगर हम देखें तो 2022 पोस्ट कोविड जस्ट खत्म हो रहा है, उस टाइम का मेंस का एग्जाम है. वर्क फ्रॉम होम बहुत मेजरली 2 साल से चल रहा था. दैट मीन्स असम पीसीएस ऑल्सो कवर्स कॉन्टेम्पररी इश्यूज. करंट नहीं, कॉन्टेम्पररी. कॉन्टेम्पररी बोले तो लास्ट 2 साल में कौन सी बातें हैं जो कॉन्स्टेंटली न्यूज में है, जिसको हमें कवर करने की जरूरत है. चैट जीपीटी, अगेन आई टोल्ड यू, टेक वाला सेगमेंट. थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली. ग्लोबलाइजेशन का ग्लोकलाइजेशन एंड न्यू लोकलिज्म के कंबाइंड इफेक्ट को थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली में कवर किया गया है, जो जनरल स्टडीज पेपर 1 में जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज क्लियर कर दिया जाता है. इकोनॉमी इज द बेस्ट मेथड बाय विच वी प्रिपेयर टुडे टू अफोर्ड इंप्रूवमेंट्स ऑफ टुमारो. ये एक थीमेटिक सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में भी पूछा था और 2023 में भी पूछा, जहां इकोनॉमिक वेलबींग को सोशल जस्टिस से कनेक्ट करके पूछा था. सो यू कैन जस्ट सी दैट देयर इज अ थीमेटिक सिमिलैरिटी बिटवीन एपीएससी एंड यूपीएससी. फर्दर इन दिस गिवन सब सेगमेंट 2023 पहला सेक्शन दे दिया इस बार करंट पे, एज इन कॉन्टेम्पररी अफेयर्स, जनरल स्टडीज. और जो सेकंड वाला सेक्शन है उसमें इन लोगों ने मिक्स सेगमेंट दिया, जैसे द फ्यूचर ऑफ असमीज लैंग्वेज. फ्यूचर ऑफ असमीज लैंग्वेज, यू रियली नीड टू नॉट ओनली नो दैट इट इज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और यू रियली नॉट ओनली नीड टू अंडरस्टैंड हु आर द पॉपुलर राइटर्स, बट ऑल्सो how it can be incorporated with technology, entertainment, the future possibilities, official activities that will be carried forward, how to popularize it. Is it a stepping stone for children that first they learn Assamese and from Assamese they switch to English and then they continue when they go to like first world countries, or they go to, we can say, knowledge based economies. और इंडिया में ही अगर हम देखते हैं तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी लाइक गुड़गांव, बैंगलोर, जब बच्चे जाते हैं तो दे स्विच टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे ओवर द टाइम पीरियड दे स्टार्ट शोइंग दैट दे आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. ऐसे सिचुएशन में व्हेन द रिच intelligentsia, the future generation, the Gen Z, when it starts using Assamese as a stepping stone language, कि पहले Assamese में कंफर्ट, उसके बाद इंग्लिश में कंफर्ट, फिर धीरे धीरे Assamese दिखाएंगे कि ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं और वी आर नॉट फ्लुएंट, या मिक्सिंग ऑफ इंग्लिश विथ Assamese कर रहे हैं. तो ऐसे में इस लैंग्वेज का फ्यूचर क्या है, डेवलपमेंटल कोशेंट क्या है, कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी असर्शन, एथनिक आइडेंटिटी, कैसे इससे बचेगा. ये एक बहुत गहरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. अगेन असम से ही रिलेटेड, राइज इन डिवोर्स केसेस. अगेन ये समवेयर, आई एम सॉरी टाइपिंग एरर है. सो राइज इन डिवोर्स केसेस, ये जो सेगमेंट हमें दिख रहा है, समवेयर यू हैव टू कनेक्ट इट विथ द कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन आता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, रैपिड माइग्रेशन होता है. माइग्रेशन होने के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ, सोसाइटल नॉर्म्स वैल्यूज के चेंज होने के साथ, विमेन का एजुकेशन बढ़ रहा है. सोसाइटी ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल है. पेट्रियार्कल सोसाइटी जो ट्रेडिशनल सी है, उसमें लड़के लड़की का अलग तरीके से सोशलाइजेशन हो रहा है. लड़के का वही तरीका है कि मम्मी खाना दे रही है, पुचकार रही है, प्यार कर रही है. लड़की को बोले बेटा तुम इंडिपेंडेंट बनो, पढ़ाई करो, अपने पैरों पर खड़े रहो, लड़के से कम नहीं हो. अब ऐसी लड़की से वो ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन होगा और वो नहीं फुलफिल करेगी तो स्ट्रेन रिलेशनशिप में बढ़ेगा. अगर लड़के को, अगर आपने साथ में कॉम्पिटेंटली रेडी नहीं किया है, दैट द बॉय शुड ऑल्सो लर्न the skills, the domestic skills, so that they are living in partnership, that will also create a problem. If the girl has not learned that
whether it is a marriage or it is staying with parents or staying with hostelers, roommates, adjustment is the key to staying with anyone. So whether a boy or a girl, when they are not trained that in the end of the day, marriage is about adjustments and respecting differences, giving space to differences. If that is not, like we can say, communicated powerfully, then this challenge can occur. So rise in divorce rates. What are the causes? What are the reasons? What will it lead to? Will people lose faith in the institution of marriage? How will it impact children, the future children of the region? So you have to think about that, right? Again, simultaneously, some offbeat areas also, like financial security, does that also impact divorce? Drug abuse, does that also impact divorce? Open relationships and people exploring and experimenting with the idea of openness, does that also impact the divorce rates? There's several segments that you can open associated with this. And of course, as I said, जब मैं आपको थीम्स बता रही थी सोशल इश्यूज के, तो मैंने कहा जेंडर, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्सिटी, ये 4 टॉपिक्स पे थरो रहिएगा। कई सारे टॉपिक्स के लिए आपको फॉडर, कच्चा माल मिल जाएगा। ठीक है। इंडियन जॉइंट फैमिली, देखिए कितनी मजेदार बात है। एक तरफ डिवोर्स की बात हुई है और ऊपर जॉइंट फैमिली की बात हुई है। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन। और जब ये इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन डिस्टर्ब होगा तो खत्म हो जाएगा। जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक अडानी ग्रुप के जो हेड हैं मिस्टर अडानी ने यह कहा कि अगर मेरी फैमिली वाले चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाए, बंटवारा हो जाए, आई एम ओपन फॉर इट। द मोमेंट ही अनाउंस्ड, विद इन लाइक अ कपल ऑफ आवर्स पूरा का पूरा मार्केट क्रैश करने लगा। अडानी ग्रुप के शेयर्स खत्म होने लग गए, वैल्यू डिस्टर्ब होने लगा। एक हफ्ते तक ये टर्बुलेंस रहा मार्केट में, और एक हफ्ते के बाद अडानी ग्रुप की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुआ दैट द फैमिली फ्यूड इज ओवर, we are not going for any kind of partition and any kind of division of property, and the business shall continue as usual। क्योंकि सारे मेंबर्स को दिखा कि एक हफ्ते के अंदर उनका शेयर प्राइस, उनका जो नेट वर्थ था प्रॉपर्टी का, वो कैसे क्रैश डाउन करने लग गया है ना। सो जॉइंटनेस is not only a social obligation, it is also an economic quotient. Whether it is trading families, business families, agricultural families, the interdependence and cooperation keeps the family together. It keeps the richness together. It keeps the land together. It keeps not only prosperity, but social image together. It keeps the notion that you're a powerful family, that very possibility together. Though Indian joint family is constantly redefining itself when it comes to commensality, या एक छत के नीचे रहना खाना, हो सकता है अगल बगल अब मकान हो, अगल बगल फ्लैट हो, तो इंटरडिपेंडेंस फिर भी बना है, इमोशनल इंटरडिपेंडेंस बना हुआ है। कई बार बिजनेसेस शेयर्ड होते तो फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस भी बना होता है, लेकिन वो रीडिफाइन हो गया है। कैसे? पहले के जमाने की तरह एक ही छत के नीचे 20 लोग बैठ के खाना खा रहे, वो चीज शिफ्ट हुआ है। So, what is this Indian joint family and how the shifts have taken place? You need to understand. Live-in relationship. Live-in relationship, I know many of you but might not be aware of this fact, because I'm going to share this associated with an Indian author, that is Aggeya. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शायद आप नाम नहीं जानते होंगे because you might not have read anything so pertinent about Hindi literature. Anyone who has studied till standard 10th Hindi and good quality Hindi must be aware of his name. He was a psychoanalytical author because his psychoanalysis was too powerful in his stories, in his novels. शेखर एक जीवनी उसकी बात है। क्यों मैं उनकी बात कर रही हूँ suddenly? Because Miss Dalmia family, you must have heard कि during independence there were 3 families, Tatas, Birlas and Dalmias, just like आज हम लोग अडानी अंबानी कहते हैं। तो डालमिया फैमिली की जो one of the daughters थी, उनके साथ अज्ञेय का लिव इन रिलेशनशिप था 1970s में। तो लिव इन रिलेशनशिप जिसको आज के यूथ को लगता है मे बी इट इज समथिंग विच हैज इमर्ज्ड आफ्टर 2020, नो इट्स नॉट ट्रू। लिव इन रिलेशनशिप्स डिड एग्जिस्ट अर्लियर बट दे वर relatively lesser in number. When I was in college in 2002, I got to know that one of our professors from political science department, her name was Nivedita Menon. सो डॉक्टर निवेदिता मेनन पहले वो एलएसआर में प्रोफेसर थी, फिर उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन यूनिवर्सिटी में चली गई, फिर वहां से वो जेएनयू में उनका हुआ एंड देन शी स्टार्टेड टीचिंग एट जेएनयू. So she was in a live-in relationship. In 2002, I got to know that she was in a live-in for 10 years and she also had a son. So live-in relationship rights and responsibilities
आज से नहीं, लास्ट 20-25 ईयर से कॉन्स्टेंटली डिबेट डिस्कशन में रहा है। लिव इन पार्टनर्स को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन मिलता है। जो चाइल्ड है उसको लीगल हेयर टू प्रॉपर्टी मिलता है। द चाइल्ड इज नॉट अ कोट अन कोट बास्टर्ड चाइल्ड, बास्टर्ड नॉट एज अ स्लैंग, बास्टर्ड एज अ नॉर्मल टर्म। A child who is born out of wedlock is considered as a bastard child. So उस बच्चे को हम एक legal legitimate heir की तरह treat करते हैं. So rights, responsibilities. And why was this question given? Because during this time period violence in live-in relationships had increased. वन सेकेंड, ये क्यों टॉपिक दिया गया था? बिकॉज ठीक इसी टाइम के आसपास कॉन्स्टेंटली हमने देखा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड रूल्स बनाएंगे जिसमें उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा। तो जब ये कॉन्स्टेंटली न्यूज में चल ही रहा था तो दे जस्ट पिक्ड अप दिस टॉपिक एंड दे जस्ट गेव इट टू यू। ओबेसिटी, अ न्यू एज डिसऑर्डर, आपके सिलेबस में इफ यू सी जीएस पेपर 2 देयर इज द कंपोनेंट ऑफ हंगर, poverty and hunger. Hunger gets connected to malnourishment. Malnourishment can be of two types: undernourishment, overnourishment. Overnourishment leads to obesity, and this overnourishment, which in extreme form leads to obesity, it is a disease in itself. ठीक है, उसी तरह से addiction, another core issue which you can connect in general with India, and you can connect it in specificity with those areas which are connected to the border, whether it is Kashmir, whether it is Punjab, more so ever, whether we can consider Manipur. So the component of addiction, और बिहार जैसे स्टेट्स में जहां बैन कर दिया जाता है और फिर चूहे वहां पे सुनने में आता है कि सारे बियर की बोतलें खत्म कर दी हैं और marijuana फांक गए, तो all that stuff also keeps happening. So these issues are not something which are very tedious. These have been in news. 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है और उसके एनईपी से रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन पूछा, एंड ओपन बुक एग्जाम उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ स्कूल्स ने शुरू कर दिया इन टैंडम विद द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. Open book exam, are they really virtuous or are they problematic? Is the child copying the answer, or is the wisdom of the chapter, the insight of the chapter being tested in the open book exam? As you can see in NCERT books, when you have boxes, आप देखेंगे NCERT books में things to do करके box बना रहता है. When you are thinking, when you are constantly reflecting, in that situation you are asking yourself इन दिस गिवन सेगमेंट की, ये जो पूछ रहा है थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू डू, और पूछ रहा है डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग इन योर सोसाइटी, तो वो क्वेश्चंस को नॉर्मली एनसीईआरटी पढ़ते बच्चे स्किप कर देते हैं, उस बॉक्स को ही खत्म कर देते हैं, वो खत्म नहीं करना होता है. वही है ओपन बुक एग्जाम. सो ओपन बुक एग्जाम में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और एनसीईआरटी के बॉक्स में वो क्वेश्चन पढ़ा, and then you're like, I read the chapter but I still can't answer it because the answer is not direct. It is in the spirit of the chapter. It is in the interpretation or fine lines of the chapter. That's what is expected. Last but not the least, the last APSC like essay exam. So you can see diversity. I told you diversity is quite important. Artificial intelligence, right? Beneficiary politics is a hindrance to socio-economic growth. Beneficiary politics two forms में हमें दिखता है, ठीक है? एक हमें दिखता है फ्रीबीज के फॉर्म में, एक दिखता है डेवलपमेंटल या वेलफेयर पॉलिटिक्स के फॉर्म में. तो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स के में हम फ्रीबीज की बात कर रहे हैं या वेलफेयर पैराडाइम की बात करें. अगर वो फ्रीबीज है तो प्रॉब्लमैटिक है. इट इज अ हिंड्रेंस टू सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट कॉजेज डिपेंडेंस. इट इज नॉट क्रिएटिंग मीनिंगफुल इंटरवेंशन फॉर द ग्रोथ. But if we are talking about this given segment of beneficiary politics from welfare quotient, whereby long-term interventions are done, like free education, free healthcare, okay, or we can say some free skill development program, then those types of beneficiary politics is not a hindrance, rather it is paving a long-term way for growth. So that's something. Can money buy happiness? The idea of happiness, right? What is happiness? Happiness पे सोक्रेटिस भी बोलते हैं, प्लेटो भी बोलते हैं. हैप्पीनेस को अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अगर इंडियन फिलोसफी से, तो वी ऑल कैन सी द गिवन डायमेंशन ऑफ आनंद, सत्य चित्त आनंद. यू कैन सी ऑल दोज वर्ड्स. सो द वर्ड आनंद, द ब्लिस, गेटिंग कनेक्टेड टू हैप्पीनेस. इंडियन फिलोसफी में हम लोग अल्टीमेट एम बोलते हैं, एक इंसान के लाइफ का अल्टीमेट एम है साल्वेशन, बट वेस्टर्न फिलोसफी में अल्टीमेट एम इज हैप्पीनेस. So which happiness are we talking about? Which is connected to materialistic pleasure? It is connected to, we can say, tangible things,
or is this happiness associated with a state of mind which is not dependent on any condition? So this given segment, can money buy happiness? Money can of course get tangible things. Absence of those tangible things, इफ यू रिमेंबर मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स, शायद आपने सुना होगा, ट्रायंगल जैसा डायग्राम होता है, वी वांट टू सी आई कैन शो दैट टू यू। तो अगर हम लोग मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि मैस्लो ही टॉक्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज, and those needs can definitely be fulfilled by, we can consider like the different possibilities that an individual engages in. So here I'll just show this Maslow's hierarchy of needs and probably all of you can connect. So here all of you can see this physiological needs: breathing, food, water, shelter, clothing, sleep, red में physiological needs, इसमें से maximum needs, चाहे food हो, clean access to water हो, shelter हो, clothing हो, मनी तो ये देता ही है। और अगर ये बेसिक चीजें कॉम्प्रोमाइज हो तो जानवर वाली हालत हो जाती है। सो कैन मनी बाय हैप्पीनेस? यस, टू लाइक वी कैन से पुल अस अप फ्रॉम द एनिमल एग्जिस्टेंस, fulfilling our basic needs, physiological needs, money is required to fulfill and gratify those basic elementary segments. Money, when it is there, we can also buy health related interventions. We can gain a sense of safety and security. We can fulfill the needs of our family members. We can have that social ability to participate and give back to the society to a certain extent. लेकिन इसके बियॉन्ड मनी का गेम खत्म होने लगता है। इसके बियॉन्ड जब हम ऊपर उठते हैं तो हैप्पीनेस के लिए हमें लव और बिलोंगिंगनेस चाहिए। इसके लिए अच्छे रिलेशंस होना, वेदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप, वेदर इन द फॉर्म ऑफ फैमिली मेंबर्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंटीमेसी with a partner, or when it comes to sense of connection with the larger society or the community in which we are living. उसके भी ऊपर चाहिए तो सेल्फ एस्टीम इंसान को चाहिए, मैस्लो कहते हैं। और सेल्फ एस्टीम में जो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट टू अदर्स, ऑल दीज गिवन सब सेगमेंट्स, वी ऑल कैन सी दैट इट इज डेफिनेटली कनेक्टेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द segment which gives a sense of identity and satisfaction. अगर हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम को कोई कुचलता है तो हमें कोई कितना भी पैसा दे दे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें बीच सड़क पर कोई खड़ा करके 5 करोड़ रुपए दे दे, लेकिन थूक दे, नंगा कर दे, हमारे ऊपर शिट कर दे, हमारे माँ बहन की गालियां दे, और वैसे सिचुएशन में एक इंसान बोलेगा सुनो भाई तुम पैसा रख लो, जो जी रहे थे ठीक जी रहे थे, कोप अप कर लेंगे, पर ये न्यूसेंस नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। मनी का एक सर्टन लेवल है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं इवॉल्व्ड लेवल पर हमारे एग्जिस्टेंस में, कि अगर हमारे बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं तो बेसिक नीड्स के फुलफिल होने के बाद जो हमारे नीड्स आते हैं वो मनी नहीं खरीद सकता है। बिकॉज व्हाट इज इट? money buy, money can buy what? Needs. Then question arises, what kind of needs? So only the elementary needs, not the above needs, right? Self actualization. In self actualization you are not the person who is only taking from the society, ye de do, wo de do, ye kharid le, wo bhar le. Rather you start nourishing the society, giving back to the society. If you're a teacher, you are nurturing the students, and sometimes effortlessly, sometimes beyond the quotient of money. If you're a doctor, you're nurturing your patients, poor patients who cannot afford the fee. You are taking fees from the rich, but for the poor, once or twice in a week, you are keeping slots which are for free or just for 10 rupee or 20 rupee, respecting the dignity of the poor person. So there you are gaining a sense of self-actualization, a sense of existence by engaging in such an activity. And here, money is not the quotient which is giving you self-actualization, which is giving you happiness. Okay. Similarly, when we are into creative pursuits, बैठ के कुछ draw कर रहे हैं, cricket खेल रहे हैं, है ना, कोई musical instrument बजा रहे हैं, कोई concert attend कर रहे हैं, मिलती है ना खुशी, क्योंकि उससे हमारी creative juices फुलफिल होते हैं, हमारी स्पॉन्टेनिटी शार्पन होती है। और ऐसे सिचुएशंस में हम क्या देखते हैं? मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। एनीवे, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बिकॉज फिलोसॉफिकल एसेज दे आर आस्क्ड क्वाइट अ लॉट इन नंबर, एंड मेनी स्टूडेंट्स दे एक्चुअली लैक दैट क्लैरिटी बिकॉज द कंटेंट क्वोशंट इज लिटिल ड्राई. If GS paper 4 ethics is studied very well, nourishingly, joyously, अगर आनंद भाव से अगर आप जीएस पेपर 4 को पढ़ते हैं तो बहुत सारा रॉ मटेरियल वहां से भी मिल जाता है ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए.
Now, a world without internet, I told you, science and tech का एक आध टॉपिक आता है. Is online learning better than traditional methods of learning? Education, I told you, yet another topic. So technology and education have been combined together. Stereotyping the Northeast, ignorance and perception. So ignorance, sometimes people are unaware. Recently, one of my friends, she teaches at Ambedkar Central University in Delhi. She was my like a college friend, graduation, post graduation, both psychology se Bibina's Thokchum. So she like it so happened that she just went to like one of the stores and she was like, यार रात के वक्त मुझे मतलब भूख लग रही थी, मैंने सोचा जाके मैगी खरीद लाऊं. और साथ में मतलब उस समय क्रिकेट का जो सॉरी क्रिकेट कह रहे फुटबॉल का वर्ल्ड कप था. तो व्हेन शी वेंट टू बाय मैगी एंड समथिंग एल्स, एंड उसके बाद शी वाज लाइक just over the phone talking to her family. So the shopkeeper became curious and said, "Ma'am, Nepal se hai na?" तो बोले हाँ, और आप तो पाकिस्तान से है ना. And then he got the sarcasm. He smiled. He's like, अरे अरे, sorry, sorry. And then he said that कहाँ से है? Then she said that I'm from like Manipur. Okay, so when we are talking about this, so and when we are reflecting upon this given segment, ignorance. उसी तरह one of my friends, he is basically a Bengali from Kolkata. He was studying in Aizawl. So उसने बताया था कि क्या हुआ था जब उसको वहां से मतलब जो इन लोग को ट्रैवल अलाउंस मिलता था कॉलेज के टाइम पे, तो ही अप्लाइड फॉर इट इन आंध्र प्रदेश इन हिज कॉलेज फॉर द ट्रैवल अलाउंस, एंड बोला कि सॉरी सॉरी त्रिपुरा त्रिपुरा में उसका था. मतलब the home, the place where he was staying was in Tripura. Basically a Bengali guy but living in Tripura because his family was also quite affluent in politics and stuff. So Tripura, but that fellow Bhomix, I mean that is his title. So Bhomix के रेफरेंस में मैं क्यों आपको बता रही हूँ, इस लड़के ने फ्लाइट लेना चाहा और जब इसने अप्लाई किया, और एक लड़का जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहता था उसने अप्लाई किया, तो इग्नोरेंस का आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जो सेक्शन ऑफिसर है यूनिवर्सिटी का उसने बोला क्या जरूरत है फ्लाइट से जाने का, बस से जाओ. तो बोला सर बस से कैसे जाएगा, कोलकाता से या यहाँ आंध्रा में हम फ्लाइट लेगा तो हम जाएगा पोर्ट ब्लेयर, बस थोड़ी ना जाएगी पानी में. बोला अच्छा अच्छा, तो शिप से जाओ. बोला सर शिप में 2 दिन लगता है. तो बोला अच्छा, और बोला तुम्हारा, दिस गाय हु वाज फ्रॉम, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द गाय फ्रॉम त्रिपुरा. तो उससे बोला कि और तुम्हारा तो लैंडलॉक्ड है तुम. बोला सर बांग्लादेश पार करके थोड़ी ना जाएगा, बांग्लादेश पार करना है तो उसके लिए तो फिर फ्लाइट ही लेगा. So this is ignorance. Stereotyping the Northeast. When you don't understand Northeast, you don't have the idea of its map, location of places, difference between states, different between languages, so many cultures, vibrant cultures, so many tribes with their own distinction. And when you fail to respect it, so that's ignorance. And perception. When you are labeling people only on the basis of racial features, whereas the distinction of culture, language, food, when that is not perceived in totality, that can also lead to the stereotyping. So ये दो एंगल से आपको देखना था. इसमें politics, religion, food, tribal, ethnicity, like so many segments can be incorporated with a lot of interesting, engaging examples coming from real life, coming from the news. Some disturbing pieces of news, like there was this student from Nagaland and he was beaten down to death in 2014. जिसके बाद हम देखते हैं बेस बरुआ कमेटी बनी और बेस बरुआ कमेटी ने क्रिमिनल ऑफेंस बताया कि अगर हम किसी के रेशियल आइडेंटिटी के बेसिस पे स्लर करते हैं या वायलेंट एक्टिविटी करते हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर होना चाहिए. बेस बरुआ कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही हम देखते हैं कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड में 509 सेक्शन सी एडेड होता है और उसके अलावा 196 भी आगे चलकर हम देखते हैं बीएनएस में ऐड होता है. ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता ने इससे रिलेटेड जो काउंटर करने वाले जो लॉज क्रिएट किए, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल. इन जनरल वो थोड़ा सा बीएनएस और एंटी रेसिज्म वाला सेगमेंट, आप 3-4 लॉज ही हैं, उसको प्लीज रट लीजिएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कुछ भी सोशल कल्चरल पूछेगा आप उसमें उस फैक्ट को फिट इन कर सकते हैं. इट इज समथिंग विच यू कैन डू एफर्टलेसली if I speak of it. So when we are talking about this given subsegment, we can also, जब मैं आपको ये BNS का बोल रही हूँ ना, BNS एंटी रेसिज्म
I'll just show it to you because sometimes ये होता है कि आप स्टूडेंट से बात करते हैं तो उस समय तो वो सब सुन लेते हैं, हाँ 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 ठीक है, बाद में भूल जाते हैं चेक करना. So I'll just show this to you so that you are noting it down later. शक्ल देख लो इसकी, आगे जरूर नोट डाउन कर लेना. तो बीएनएस का इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 103 क्लॉज 2 और सेक्शन 196 जो मैंने आपको बोला था, तो ये 196 ये दोनों को आप देखेंगे. और इससे रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं तो लीगल डिबेट्स में एंटी रेसिज्म एंड इक्वालिटी बिल जो है इसके बारे में भी आप देखेंगे. ठीक है, जस्ट दिस बिट आपके ऐसे को एज देगा बिकॉज इट विल शो दैट यू आर समवेयर अपडेटेड, यू आर वेरी वेल पोस्टेड. All right, now getting back to the game once again. So when you are writing a powerful essay, what are the do's and don'ts that you should take care of? What are the dimensions of an essay? ये normally बच्चों को लगता है हाँ हाँ हमें आता है, लेकिन ट्रूथ है नहीं आता है. आई कैन प्रूव इट विद इन कपल ऑफ मिनट्स. सबसे पहला सेगमेंट है चूजिंग द टॉपिक. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हबड़ दबड़ में एक टॉपिक चूज कर लेते हैं, उस पर ऐसे लिखने भी लगते हैं. 2-3 पेज लिखने के बाद अचानक लगता है यार ये नहीं वो वाला टॉपिक लिखा होता तो मजा ही आ जाता, वो वाला टॉपिक तो बहुत ही बढ़िया लिख देते हैं. अब क्या करें, क्या ये 2 पन्ना काट दे? 2 पेज अगर नहीं काटे तो फिर इसी के साथ कंटिन्यू करें, लेकिन शायद उसमें ज्यादा मेरे पास फैक्ट्स है. जीएस में टीचर ये पढ़ाए थे, हम मैगजीन में भी ये पढ़ाए थे, ये किया वो किया, दिमाग में 4 चीजें 4 खिड़की खुला हुआ है. ठीक है, लेकिन when it comes to like elaborating upon the content, writing the content, उस बच्चे का जो है अब वो डायलेमा में फंस गया. ये टॉपिक ये भी ठीक लग रहा है, ये तो लिखना ही शुरू कर दिया. Sometimes you are married into a topic, and when you are married into a topic, you get obligated कि अरे भाई अब तो लिखना ही पड़ेगा, भाग के कहाँ जाएंगे. तो कई बार क्या होता है, दिमाग में काउंटर ओपिनियन आने के बावजूद उसको बच्चा टच नहीं करता है, वो मूव कर जाता है इसी टॉपिक से. लाओ अब इसको लिखना शुरू कर दिया, 2 पेज लिखा, अब इसी को भरते, पर मन हो गया खट्टा प्रीवियस टॉपिक देखकर, यार वो अच्छा लिख लेते. तो अब जो लिख रहा है तो फ्लो टूट रहा है जगह जगह, और हम लोग एज इवेल्युएटर्स उस चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. उस गैप को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसके लिए नेगेटिव मार्किंग करते हैं, बिकॉज हम लोग को दिख रहा होता है कि समवेयर इट्स गेटिंग ड्राई, समवेयर द फ्लो इज डिसअपियरिंग. वो सिचुएशन ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले ही टॉपिक चूज करते वक्त बहुत सावधानी बरतें. कुछ बेसिक इनसाइट्स विच आई कैन शेयर विथ ऑल ऑफ यू. पता है चूजिंग द टॉपिक, बच्चे से पूछिए कितने देर में चूज करता है, बोलेगा 30 सेकेंड. लाइक 30 सेकेंड? हाँ 30 सेकेंड. Rather than 30 seconds, one should take 2 to 3 minutes at least. I'm saying at least. How to do that? I'll engage with that just in a couple of minutes. Idea generation, content आप कैसे बना रहे. जो बच्चे स्कूल डेज के बाद कभी ऐसे नहीं लिखे और प्रीलिम्स निकल गया, मेंस लिखना है, या लिखे हैं ऐसे लेकिन कोई बहुत दिल लगा के जान लगा के नहीं लिखे हैं, उन बच्चों के लिए प्लीज इस फॉल्टी प्रिजम्पशन में मत जाना. जो बच्चे बोलते हैं 10 पेज का ऐसे लिखना है, यस यूपीएससी तक में बोलते हैं 10 पेज का ऐसे लिखना है, हु सेड 10 पेजेस? क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 1000 to 1200 वर्ड्स. अगर आपके एक पेज में 80 वर्ड्स फिट हो रहा है, 75 वर्ड्स फिट हो रहा है, तो कैसे 10 पेज 750 वर्ड नहीं होगा. सिविल सर्विसेज इज अबाउट रेस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है. दिस इज नॉट ए यूनिवर्सिटी एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जहां फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, रेस्पेक्टिंग द रूल, रेस्पेक्टिंग द लॉ इज द फर्स्ट थिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर. देन द क्वेश्चन अराइजेस, क्यों नहीं ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ा, क्यों नहीं ध्यान से आपने उस चीज को लिखा. एक होता है कंटेंट नहीं आता है, वो एक अलग समस्या है, उसको कैसे ठीक करना है मैं बताऊंगी. लेकिन कंटेंट को बड़ा कैसे करना है, एनरिच कैसे करना है, आता है ठीक से लिख नहीं पाए, उस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आते हुए उसको लंबा नहीं लिख पाए. राइट, दैट मीन्स आपने 8 या 10 पेज में समेट दिया गेम, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग इतनी बड़ी है या मॉडरेट साइज की है, एक पेज में 70-80 पेज लिख रहे हैं, तो आपको मिनिमम 12 से 16 पेज लिखना है. 12 to 16 पेजेस नहीं लिखेंगे नंबर कटेगा, क्योंकि आपने रूल को नहीं फॉलो किया. सबसे पहला रूल, रिक्विजिट नंबर ऑफ वर्ड्स. एग्जामिनर कोई वर्ड बाय वर्ड नहीं गिनता है. हम लोग क्या करते हैं पता है, एक पेज में लगभग देख लेते हैं, एक पेज में कितना वर्ड है, दिख गया 4-5 वर्ड, फिर हम लाइंस देख लेते हैं लगभग कितने लाइंस है. सपोज हम लोग को दिख गया कि अच्छा ठीक है 4 वर्ड है, लगभग 20 लाइन लिख रहा है, हम बना लिए 80 वर्ड्स है इसके पेज में. आगे पीछे के पेज में किसी में ऐसे होता है ना, हम लोग देखते हैं पैरा चेंज किया, उसके बाद थोड़ा स्पेस ज्यादा छोड़ दिया, या हम लोग को दिखता है किसी पेज में खत्म हो रहा है ऐसे और उसने हाफ ही पेज लिखा, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें 10-20 वर्ड कम है. ठीक है, तो 80 पेज का एवरेज बनाया, नंबर ऑफ पेजेस गिन लिया, और हम लोग को लगभग अंदाजा लग गया. मीन्स 1000 वर्ड्स की जगह अगर 950 वर्ड्स लिखोगे कोई मार्क्स नहीं काटेगा, कोई नहीं गिन रहा है इतना.
1200 वर्ड्स के जगह 1250 लिखोगे, कोई नहीं नंबर काटेगा। लेकिन अगर 1000 वर्ड्स की जगह 900 वर्ड लिखोगे, हमें दिख जाएगा। 1200 वर्ड्स की जगह 1300 लिखोगे, दिख जाएगा। एक पैरा एक्स्ट्रा है, वो कोई नहीं पकड़ पाता है, लेकिन बकायदा पेज ही कम है, वो दिख जाएगा। सो डोंट रिस्क इट। ठीक है, विद इन द requisite नंबर ऑफ वर्ड्स पेजेस प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये मैंने ब्रेकअप दिया है कि चूजिंग टॉपिक को टाइम दिया जाता है लगभग 3 मिनट, आइडिया जनरेशन में लगभग 15 मिनट लगता है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में 5 मिनट लगता है, ऑर्गेनाइजिंग द एसे 7 से 10 मिनट लेता है, राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट 50 से 55 मिनट लेता है। अब बोलेंगे 1.5 घंटा का पेपर, 90 मिनट्स में से मैं सिर्फ 55 मिनट्स ही मैम ऐसे लिखूं, बाकी जो बचा हुआ टाइम है 35 मिनट, उसमें क्या करूं? आपको 35 मिनट्स लॉजिकल लग रहा है? हो सकता है आपको भी लगे। गिव मी जस्ट 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन माई सेल्फ एंड यू शैल अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको जीएस का क्वेश्चन पेपर में आपको 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है 150 वर्ड, 10 क्वेश्चन पूछ रहा है 250 वर्ड, टोटल 4000 वर्ड 3 घंटा में लिखने को बोल रहा है। 4000 वर्ड पर मिनट, राइटिंग स्पीड आपका 25 वर्ड पर मिनट। अगर थोड़ा कम भी लिखते हो तो भी 22 वर्ड पर मिनट, 22 वर्ड्स पर मिनट। अगर ऐसे में लेटस से अगर आपने 30-35 मिनट्स किसी और चीज को दे दिए, मतलब चूजिंग द टॉपिक, आइडिया जनरेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन मैपिंग, इंट्रोडक्शन निकालना, ऑर्गेनाइज करना, पॉलिशिंग द ऐसे में 2 मिनट, काम डाउन रिलैक्स डिटैच में 2 मिनट, ऐसे थोड़ा 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 टाइम करके मैं 30 मिनट 35 मिनट निकाल देती हूँ suppose, okay, then in that situation you are left with what time you have to ask yourself। ठीक है, अगर आप उसमें देखोगे तो आपको ये देखकर समझ में आएगा कि गोइंग बाय 22 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 50 से उसको आप गुणा कर दो, आपको आराम से दिखेगा 1100 वर्ड। 50 मिनट्स में 1100 वर्ड लिखा जा सकता है। मैं तो आपको 55 से 60 मिनट्स कह रही हूं। ठीक है, इसीलिए ऐसे का जो फाइनल ड्राफ्ट लिखना है, राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, इसके लिए 55 to 60 मिनट्स काफी है। इसलिए चूजिंग द टॉपिक में हबड़ दबड़ मत करो, क्योंकि इसका फॉलो आउट इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल होता है। टॉपिक्स में वाइल राइटिंग ऐसे कंफ्यूजन मचता है, एवलांच ऑफ आइडियाज आने लगता है। डोंट डू दैट। उसी तरह आइडिया जनरेशन में हबड़ दबड़ मत करो। कैसे हम वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स ला सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक डायग्राम बनाया है। टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगी एंड आई डिस्कस दिस डायग्राम, बट बिफोर दैट, ठीक है। तो आइडिया जनरेशन 15 मिनट लेगा। हो सकता है आपके मन में आए 15 मिनट में क्या करेंगे, मैं बताऊंगी क्या करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे उस चीज का सेगमेंट को एनरिच करेंगे। जस्ट बी पेशेंट, गिव योर टाइम, गिव योर एनर्जी टू दिस गिवन गेम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सारा पॉइंट आपके पेपर पे लिखा हुआ है, लेकिन ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है कि पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, तो भी फ्लो टूटेगा। फ्लो टूटेगा तो हौच पौच लगेगा। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग द ऐसे के लिए 10 मिनट टाइम देना ही है। तो टेक्निकली देखो ना, मैंने कहा ऑर्गेनाइजिंग द ऐसे 7 से 10 मिनट लेगा, आइडिया जनरेशन 15 मिनट लेगा, 5 मिनट कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ले लेगा, 3 मिनट 2 मिनट में इंट्रोडक्शन, 2-3 मिनट में कंक्लूजन। एक आइडिया बना लिया, कच्चा उसका ढांचा लिख लिया, कच्चे कीवर्ड्स लिख लिए। चूजिंग द टॉपिक के लिए मैं बोल रही हूँ भैया 2-3 मिनट दे देना, ठीक। उसी तरह पॉलिशिंग द ऐसे के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसके लिए भी 2 मिनट दे दो। काम डाउन रिलैक्स डिटैच भी जरूरी है, 2 मिनट दे दो। अब इसको अगर आप जोड़ोगे तो आपको लगभग 35 मिनट्स 40 मिनट्स का दिखेगा गेम। और यही 35 मिनट्स के लिए मैं कह रही हूं कि राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, अगर आपको जीएस का सारा पेपर आप लिख पा रहे हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में क्वेश्चन अगर आपका नहीं छूट रहा है, 20 का 20 क्वेश्चन अगर आप लिख पा रहे हैं, तो राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ ऐसे उसी राइटिंग स्पीड के साथ 55 मिनट्स में पॉसिबल है। 55 मिनट्स में आप अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं। पहले कॉन्फिडेंस दीजिए अपने आप को, फिर सुनिए कि हर एरिया में क्या करना है। चूजिंग द टॉपिक, मान लीजिए आपने टॉपिक चूज कर लिया, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है अगर आप वो नहीं कर रहे, ड्राफ्ट कहां बनाए? रफ शीट। यस, इट इज इन द रफ शीट। यू आर मेकिंग द ड्राफ्ट इन द रफ शीट ओनली। आपको हर एक एग्जाम में रफ शीट दिया जाता है। अगर रफ शीट सपोज आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ करें, तो एंड ऑफ द पेज में करके काट कर प्लीज ओमिट लिख दीजिएगा, एग्जामिनर उसको नहीं पढ़ेगा। बिकॉज सबको पता है ऐसे में रफ करना ही होता है, बिना रफ वर्क के एकदम से शुरुआत में धप 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 नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिख ही नहीं सकता है कोई बच्चा। लेट मी शो यू चूजिंग द टॉपिक का दूसरा गड़बड़ी, दैट इज व्हेन यू डोंट इन्वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। चूजिंग द टॉपिक में से चूज थोड़ी करना होता है,
आपने 4 टॉपिक देखा, आपने एलिमिनेट करना शुरू किया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी चूज, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसका भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जो थोड़ा आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इन दोनों में से कौन सा देखें। इसका पॉइंट्स रिकॉल किया, इसका पॉइंट्स रिकॉल किया, दोनों को तौला, फिर लगा हाँ इसका ज्यादा आ रहा है, इसी को लिखते हैं। इसको लिख रहे हैं, तब तक इसको जिसको रिकॉल किया था फिर उसमें बुड़बुड़ा होता है, इसमें और पॉइंट्स याद आता है, फिर बोलता है यार मेरा तो ज्यादा वेटेज है, इसको क्यों लिख दिया, इसको छोड़ो, मेरे को लिखो। वहीं पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो चूजिंग द टॉपिक में हमें सिलेक्शन से नहीं शुरू करना है, एलिमिनेशन से स्टार्ट करना है। एलिमिनेशन मतलब व्हाट ऑल हैज टू बी लेफ्ट, क्या हमें नहीं चूज करना है, कौन से टॉपिक नहीं लेना है। कैसे पता चलेगा कौन से टॉपिक नहीं लेना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा डायमेंशन हमको बिल्कुल नहीं आता है। कैसे पता चलेगा कौन सा डायमेंशन नहीं आता है, जो नहीं आता है वो तो नहीं आता है, कैसे पता कि नहीं आता है। उसके लिए मैं इसी डायग्राम में आपको समझाऊंगी कि कैसे हम उस चीज को आइडेंटिफाई करें, वो एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो हमें नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। तो ये वाला जो सेगमेंट है हाउ टू एलिमिनेट, वो थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करना बाकी है, याद रखिएगा। मान लीजिए आपने 4 टॉपिक में से टॉपिक चूज ही कर लिया। चूज करने के बाद भी, क्योंकि इसमें मैंने 2 से 3 मिनट दिया है, तो आपने मान लीजिए 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर लिया यही टॉपिक करना है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के बाद भी चूजिंग चल रहा है। कैसे चूजिंग चल रहा है? यू आर चूइंग द टॉपिक, यू आर मास्टरिंग द टॉपिक, यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, एंड हियर कम्स योर गेम। यू हैव टू रिस्पॉन्ड। ये एक टॉपिक है, आप बोलेंगे अरे यूपीएससी का मैम टॉपिक दे रही, मैंने इजी वाला उठाया, टफ वाला नहीं उठाया, बिल्कुल इजी। आपको दिख रहा है जेंडर का टॉपिक्स ऐसे में पूछ रहा है ना आपका असम पीसीएस में, विमेन से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड। तो इसीलिए ये एक टॉपिक मैंने उठाया कि ये टॉपिक जरा मुझे क्लास में जो भी बच्चे हैं टाइप करके अनम्यूट करके, अनम्यूट करोगे फास्ट फास्ट हो जाएगा। तो पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। मुझे एक स्ट्रक्चर्ड ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ पॉइंट्स जो आप अपने ऐसे में लिखेंगे। कैन यू शेयर व्हाट पॉइंट्स यू विल राइट? You can unmute and you can start sharing. You can share in any language. I understand Assamese completely. I travel twice a year to like Guwahati, because I go to Kamakhya temple and I am there 10 days at least. So twice a year, 10 days, 4 years together. मेरे को हो गया अब कम से कम 6 साल यही चीज करते हुए। तो I understand Assamese language flawlessly. If you can't speak in English, you can't speak in Hindi, you can switch to Assamese once in a while. I'm perfectly fine with it. But do respond. क्या लिखोगे इसमें? Content बताओ. Yes, anyone. You can, those who are shy, they can type. Those who are just coming up with some bubbling points, they can talk. Patriarchy is the least noticed, yet the most significant structure of social inequality. इसके कंटेंट में, इसके माल में क्या भरना है, आप ये जो बताओगे ना, मैं इसी से आपको बताऊंगी चूजिंग द टॉपिक में क्या करना होता है। नेक्स्ट स्टेप इसी से कनेक्टेड है, लेकिन इसके लिए आपका रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। कुछ भी रिस्पॉन्ड करिए, लेकिन क्विकली रिस्पॉन्ड करिए। व्हाट इज कमिंग टू योर माइंड, व्हाट शुड बी रिटन, क्योंकि क्विकली ही तो आप टॉपिक पढ़कर जब चूज करते हैं तो क्विकली उसके आइडियाज सोचने लगते हैं, फिर उसको लिखते हैं, राइट? ओके, सो आई अप्रिशिएट few of you have started responding. So glass ceiling effect, yes, it does create glass ceiling effect. Something more that all of you can think of? Tissot said that glass ceiling effect does get created, and that's also something that is creating inequality. Okay, to ease the process and to speed up the process, let me give you insights. आप में से कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा पेट्रियार्की, सोशल इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो भाई फीटिसाइड होता है, इन्फेंटासाइड होता है, बच्चों को मार दिया जाता है, लड़कियों को चूज करके मार दिया जाता है, गर्ल चाइल्ड को जिंदा ही नहीं रहने देते। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटी। कुछ को लग रहा होगा अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन बचपन में नहीं, लेकिन हायर एजुकेशन में हाँ, स्किल डेवलपमेंट में हाँ। कुछ को लग रहा होगा एजुकेशन तो देता है, जॉब नहीं देता है, सो अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। कुछ को लग रहा होगा जॉब देता है लेकिन जॉब के प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहां पर हम देख सकते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है, हैरेसमेंट हो सकता है एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, और इन जनरल फिजिकल अब्यूज, बाल खींच दिया, धक्का मार दिया, उस टाइप का है ना। और यह हो सकता है अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ड्रेस कोड को लेके चैलेंजेस, वर्क टाइमिंग्स को लेके चैलेंजेस कि अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग और जॉब ही नहीं कर पा रही है ना। तो आप लोग के दिमाग में ये सब हो सकता है, अलग 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 पॉइंट। प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी, डबल बर्डन ऑफ वर्क, घर का भी काम करो, बाहर का भी काम करो, बहुत सारा पॉइंट याद आ रहा होगा। यस, इसको देखकर
यस, कोई और पॉइंट? ये सब मैंने आपको जो पॉपुलर पॉइंट्स है वो सब आपको बता दिया। कोई और पॉइंट जो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये भी पॉइंट होना चाहिए? एनीथिंग एल्स दैट ऑल ऑफ यू कैन थिंक ऑफ? बिकॉज हियर लाइज द गेम, द रियल गेम दैट आई वांट टू टीच ऑल ऑफ यू. Patriarchy in all spheres, family, society, jobs, pay gap, holding high positions, okay, childhood stereotypes, not taking women's position seriously, sarpanch pati, okay, sarpanch pati, sarpanch pita. Anything else? Anything else? ये सारा सुनकर सबको लग रहा है हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? अगर मैं कहूं ये सारा लिख दोगे और फिर भी आपको इस टॉपिक में अगर 10 मार्क्स में अगर इवेलुएट करना हो तो मैं 10 मार्क्स में 3 मार्क्स भी नहीं दूंगी. थिंक व्हाट इज मिसिंग. बाकी बच्चे खोपड़ी गुजाओ, क्या ऐसा एस्पेक्ट है जो मिसिंग है? यस, लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर, ठीक है, अल्टीमोजेनेचर, प्राइमोजेनेचर, पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब्स. यस, अग्रीड. समथिंग दैट इज मिसिंग इन योर एक्सप्लेनेशन. देखते हैं कौन इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाता है. यस, फ्रॉम द अर्ली एज द सोसाइटी नॉर्मलाइज द रूल ऑफ मेल ओवर फीमेल एंड देयर द डोमिनेंस ऑफ ब्रेड अर्नर. ओके, समथिंग मोर. Choosing the topic when it is not carefully done, what is the fallout? What is the negative impact? Yes, when you're not thorough with a topic, when you have not chewed a topic properly, when you have not extracted the juice properly, what is the fallout? Anyone else who wants to add to the idea? Okay, DV in movies, darlings, take care. All right. Let me share with all of you what is truly missing in your explanation. Sob meta, sun meta preference, I got it. Okay, culture and tradition, that also validates the segment. Yeah. The topic is saying, अब मैं आपको explain करती हूँ कि आप लोग क्या इसमें miss कर रहे हो. ठीक है? When we are speaking of this, we all can see the topic is saying, now highlighting the keywords. थोड़ा सा इसका thickness और बढ़ा देती हूँ. See this. So when we are speaking of this, patriarchy is the least noticed, yet the most significant structure of social inequality. The word is least noticed, least comparatively. तुलनात्मक रूप से कम नोटिस होता है. Least noticed compared to what? दिमाग में पहले ये उठना चाहिए. Compared to what? Patriarchy is least noticed, least सबसे कम है ना. तो less noticed, least noticed compared to what? What is noticed more than patriarchy? You're like, topic clear नहीं बता रहा है, clear नहीं समझ में आ रहा है. आगे पढ़ो. Yet the most significant structure of social inequality. If I'm saying most significant structure of social inequality, most significant, so there can be other structures also, right? So when I'm talking about other structures of social inequality, other structures of social inequality. So I will be asking myself, what are the other structures of social inequality? और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो समाज में इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं? एक स्ट्रक्चर तो पेट्रियार्की है जो जेंडर पे बेस्ड है. तो जेंडर के अलावा और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी कॉज करते हैं? रेस, यस. कास्ट सिस्टम, यस. रिलीजन, यस. ethnicity, ethnic identity, region, right? So regional या ethnic identity, yes. class, rich poor, yes. और उसके साथ ही एक सेगमेंट आता है अपना ये वाला, दैट इज जेंडर. तो बोल रहे हैं कि जेंडर का एंगल लीस्ट नोटिस्ड है, सबसे कम हम जेंडर का एंगल नोटिस करते हैं. येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी में जेंडर अकेले भारी पड़ता है. व्हाई? रेशियल वायलेंस. कहां हुआ रेशियल वायलेंस? हमने देखा रेशियल वायलेंस का एक दहकता हुआ इंसिडेंट हमारे पास आया मणिपुर से. और मणिपुर में जो रेशियल और एथनिक वायलेंस के इंसिडेंट्स आए उसमें क्या हुआ? विमेन का न्यूड परेडिंग हो गया. याद होगा आपको. कभी भी कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, क्या करता है? कास्ट बेस्ड वायलेंस में एक कम्युनिटी के मेन दूसरे कम्युनिटी की विमेन को मोलेस्ट करते हैं, रेप करते हैं, अब्यूज करते हैं. रिलीजियस वायलेंस, जब भी रायट्स होता है, रायट्स में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी की विमेन को टारगेट करते हैं, राइट?
यू कैन सी दैट क्लास में कोई भी अगर अपर क्लास का इंसान लोअर क्लास को अब्यूज करता है, उसके घर की माँ बहन बेटी को टारगेट करता है. सो टॉपिक ये था, पेट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड. पेट्रियार्की को हम नहीं नोटिस करते, येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. तो सोशल इनइक्वालिटी के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स में मोस्ट सिग्निफिकेंट है. क्यों मोस्ट सिग्निफिकेंट है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल स्ट्रक्चर्स. It is present in the racial structure, it is present in the ethnic structure, it is present in the religious structure, it is present in the caste based structure, class based structure. अब आप लिखते रहिए प्राइमोजेनिचर, अल्टीमोजेनिचर, जेंडर इनइक्वालिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, अनइक्वल जॉब्स, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, अनइक्वल पे, टॉक अबाउट एजुकेशन, टॉक अबाउट लाइक यू नो दिस फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, लिखिए. वो सब गैस है, गैस, शुद्ध गैस. टॉपिक नहीं समझेंगे, वो लिखेंगे जो मन कर रहा है, वो नहीं लिखेंगे जो पूछ रहा है, तो एग्जामिनर अंडा ही देगा. इसीलिए टॉपिक को समझना जरूरी है. चूजिंग द टॉपिक. 3 मिनट क्यों बोला? इसी वजह से बोला. तो टॉपिक जब चूज भी कर लो तो हबक के लिखना मत शुरू करो. टॉपिक चूज करने के बाद भी उसको वक्त दो, उसको टाइम दो, उसको चबाओ, चबा चबा के एक एक वर्ड का मीनिंग. टॉपिक इज नॉट पेट्रियार्की सोशल इनइक्वालिटी जिसको आपने पकड़ लिया. पेट्रियार्की सोशल इनइक्वालिटी, आई नो अ लॉट, लेट मी स्टार्ट, फैक्ट फैक्ट, डायमेंशन, राइट, बूम, सडनली आपको रेवलेशन हुआ होगा. ये सब कॉमन पैटर्न्स है. इसमें कोई वर्ड आप देख के नहीं बोल सकते हो कि हाँ वर्ड इज टफ, वोकैबुलरी वाज टफ. टॉपिक वाज इजी, फोकस वाज नॉट देयर. Focus is needed. Before delving deep into something, you need to understand what it is. Before starting writing with your pen, इसीलिए मैंने कहा पहले समझ लो करना क्या है. अगर ठीक से समझोगे कंटेंट अच्छा निकलेगा. 55 मिनट्स ऑफ राइटिंग इसीलिए कहा था, क्योंकि उसके पहले जो काम करना है अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो 55 मिनट्स में जो लिखोगे वो गैस और गार्बेज होगा. तो 55 मिनट्स लेटर सबसे पहले वही जो मैंने आप लोग को मेथड बताया, दैट इज चूजिंग द टॉपिक, अच्छे से करना है. दूसरा इंसाइट चूजिंग द टॉपिक पर आप लोगों को देती हूँ. ठीक है, इजी टॉपिक दूं कि टफ टॉपिक दूं? आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन एंगेज विथ इट. इजी वाला दे देती हूँ. सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडिया. बताइए क्या लिखेंगे इस पर? ऑल ऑफ यू शुरू हो जाओ वापस. सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम. ऑल ऑफ यू, व्हाट वुड यू राइट? Anything, any example, any fact, any insight. You can unmute yourself and you can talk. That ways you can speak more, you can share more and faster. Yes, you can type also if you want. सोशल मीडिया अभी तो बहुत ज्यादा सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया का, उसमें भी हम लोग को असर दिखा, राइट. हम लोगों को सोशल मीडिया, कई बार बच्चे कुछ भी खाते हैं उसका फोटो खींच के लगा देते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसके 75,000 फोटो खींच के, है ना, एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लेके चलना पड़ता होगा ऐसे लोगों को जो इतना फोटो खिंचवाते रहते हैं. दे फॉरगेट टू एब्सॉर्ब द एक्सपीरियंसेस एंड दैट्स सो सैड. एंड इट सो हैड हैपेंड लाइक यू नो इन जापान दे गिव स्टैम्प्स. जो कोई भी जापान ट्रैवल करता है या उसके बारे में पढ़ता है उनको पता होगा कि मेट्रोज पे जितने भी पॉपुलर साइट्स हैं हर जगह उनका एक स्टैम्प होता है. दैट इज अ वेरी यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट एरिया. Bystander apathy when some accident is happening, so very true. Attention is the currency for social media, so very true, right? I appreciate both of you, Shahol and Rashid. Sorry, Rashik, that's the name. I'm sorry. Social interaction, selfless inclined, social media, selfishly inclined. Okay, correctly put. That's also one of the ways to put it. There is also something more. Keep thinking, keep thinking. अभी भी एक मतलब लेवल ऑफ पेनिट्रेशन टू द टॉपिक बाकी है. अभी तक आप एक लेवल के बियॉन्ड नहीं जा पा रहे. मैं आपको बता रही थी कि जब मैं जापान में थी तो मैंने वहां पर देखा कि एक देयर इज हाकोने स्प्रिंग्स. ओके, एंड हाकोने स्प्रिंग्स जब मैं गई तो वहां पर उनका एक म्यूजियम है. उस म्यूजियम में 150 रुपए लगे, टिकट डाला, मैं गई. मैंने देखा एक बंदा 22 ईयर्स ओल्ड होगा, भागता हुआ आया, ढूंढा कहाँ कहाँ स्टैंप है, ढाप 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 अपने डायरी पे 3-4 स्टैंप मारा और भाग गया. एंड आई वाज like shocked. There were only 2 rooms in that museum, and it had collected so very beautifully how sulfur springs came into existence, what is the geomorphology, maps, diagrams, little miniatures, कैसे वो लोग उसमें एग्स को डिप करते हैं, ब्लैक एग्स कैसे लाइफ में लॉन्जेविटी लाती है, उसका क्या साइंस है, XYZ.
उस लड़के ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पढ़ा, पर दुनिया को और सोशल मीडिया को दिखाएगा वो जापान गया और उसने स्टैंप मारा था, और वो स्टैंप प्रूव है उसके आने का, मेमोरी में कुछ नहीं घुस रहा है ना? You can see that happening, all of you. Self promotion, influencer culture. Social media is a wheel which can be switched on, off as you wish. There is no accountability. True, it connects people globally. Very good. Lenovo. जो भी कोई Lenovo से workout कर रहा है, very good. You could think from this angle. Rest of you, something more that could have been thought. देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि इजी टॉपिक्स उठा रही हूं। एक और चीज सीखिए टॉपिक्स के बारे में, ऐसे के बारे में। ऐसे टॉपिक्स कैन ऑल्सो बी डिबेटेबल। इसीलिए मैंने लेनोवो से जो भी बच्चा रिस्पॉन्ड किया, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। Once you understand that a topic can be debatable, you can give for and against perspective. Do not lap up a topic कि जो बोला है ना मुझे सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। जैसे ही बोला social media is inherently a selfish medium. So you have to say yes also and no also. Because inherently it's not always a selfish medium. It has helped during COVID people identifying which hospitals is having beds, where oxygen cylinder is available, where food is being distributed, who is coming up with what kind of help or intervention for the local community. During the CJP protests, students were able to communicate with each other via social media because they were unable to move comfortably and safely in various situations. Social media also helps to raise charity if you reflect upon it. है ना? Charity may be help करता है social media if you can recall the content. You can help so many people. It also helps like not only the needy or the people who are suffering from diseases. It can also help to raise awareness about causes pertaining to environment, right? Accountability, bringing transparency in the system, right? There's so many ways in which it can be used. So mental health concerns, yes, they can be spoken. अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो भी पॉजिटिव में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, राइट? क्रिएटिंग echo chambers and spreading negativity, that's also true, right? तो जब ये टॉपिक आपसे पूछा ना, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली या हेल्पिंग ड्यूरिंग असम फ्लड्स, वेरी गुड, राइट? सो एग्जामिनर जब आपको कोई टॉपिक देता है ना, तो आपका होलसम स्फेरिकल एंगेजमेंट, होलसम स्फेरिकल रिफ्लेक्शन देखना चाहता है। So social media is inherently a selfish medium. This specific topic is expected to be dealt both ways. इसीलिए टॉपिक में डुबकी मारना जरूरी है। टॉपिक में डुबकी मारने से न केवल ये टॉपिक्स पेट्रियार्की टाइप के आपको ज्यादा क्लियर होते हैं, बल्कि ऐसे टॉपिक्स जो डिबेटेबल हैं उसमें फॉर अगेंस्ट दोनों लिखा जा सकता है, ये भी दिमाग चलता है। ठीक है? सो दैट्स समथिंग विच ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न, that topics can be debatable. और ये सब कब होता है? मोटोरोला, बहुत देर से बेटा खेल रहे हो, बंद कर दो अपनी कलाकारी, पूरी क्लास आपकी कलाकारी देखकर खुश हो रही होगी, राइट? ओके, नाउ so just lift up the pen, don't use the pen, use your mind, engage here. So when we are talking about this, social media is inherently a selfish medium. You can see that this topic was debatable. Only when you understand that the topic is debatable, that आप content generation, idea generation, brainstorming, brain mapping effortlessly कर सकते हैं, है ना? तो brainstorming, brain mapping effortlessly करने के लिए क्या चाहिए? टॉपिक अच्छे से समझा होना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू कैन नाउ कनेक्ट विद दिस गिवन आइडिया। चूजिंग द टॉपिक के लिए मैंने 2 to 3 मिनट्स क्यों बोला था? ठीक है? टॉपिक ठीक से समझ में आएगा तो आइडियाज अबंडेंटली एंड करेक्टली जनरेट होंगे। अबंडेंस ऑफ आइडियाज एंड करेक्ट स्ट्रीम ऑफ आइडियाज इज एसेंशियल। आई होप this session is meaningfully nurturing you every single minute you are finding that the way you are perceiving about essay, it is changing, it is shifting, है ना? तो इस चीज को साथ में अभी एंगेज करते जाइए और देखिए कि कैसे मैं आपके लिए और नए ब्रेक थ्रूज क्रिएट करने वाली हूं, जिससे आप अगर मेंस लिख रहे हैं एपीएससी का तो आपको मेजरली बेनिफिट मिलेगा कंटेंट जनरेशन में। अभी तो कंटेंट में कूदे ही नहीं, अभी तो सिर्फ टॉपिक ही अभी हम लोग देख रहे हैं कि टॉपिक को ठीक से समझना क्यों जरूरी। ठीक से टॉपिक नहीं समझा तो कंटेंट कचरा निकलने लगेगा, जो कंटेंट है वो ऑफ बीट, इररेलेवेंट निकलने लगेगा।
ये देखो थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम कंटेंट पे बात करेंगे, हाउ टू जनरेट मल्टी डायमेंशनल रिच कंटेंट। If we delve into each of the topics, will we not exceed the time? If we delve into each of the topics, what does that mean? Matlab, are you implying to say the two topics that you have to choose, section A, section B? I mean, the question needs to be clearer. I'm unable to perceive what you imply to say, right? Okay, now here, the last topic, and then I'll engage with content generation ki content ko rich kaise banana, all the options given in each section. No, you don't have to engage in everything. मैंने तो बोला ही, देखते ही हमें साफ समझ में आता है दो टॉपिक बहुत अच्छे से आ रहा है, दो नहीं आ रहा है, तो पहले ही सेगमेंटलाइज हो जाता है कि आउट ऑफ 4 आई कैन बी बेटर ऑफ इन 2, बट द 2 in which you are better off, and you have to select out of those 2 which one is it that you are writing. For that you need to learn how to eliminate. For elimination, what you don't know should be understood. What you don't know, which perspective you don't know, this diagram will be helping. But I'll come to this diagram in a short while. All right. First thing which you have to engage is, suppose I said मैंने उस step को ही jump कर दिया. So out of 4 topics, you have to eliminate. How to do elimination, we'll talk about it later. But suppose there are times when students have already chosen the topic, and after choosing the topic also they create mistakes. टॉपिक चूज करने के बाद भी गड़बड़ करते हैं, कंटेंट ठीक से नहीं जनरेट करते हैं। जैसा आपने देखा पेट्रियार्की वाले टॉपिक में गलत दिशा में ही कंटेंट भाग गया, सोशल मीडिया वाले टॉपिक में एक ही डायरेक्शन में टॉपिक निकल रहा है, दूसरा डायमेंशन या डायरेक्शन सोच ही नहीं रहे। ठीक है, लास्ट टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। तीसरी बार आपको मौका दे रही हूं, एक टॉपिक को अच्छे से समझकर डिस्कस करिए। ये आपको थोड़ा ट्रिकी इसलिए दिया क्योंकि फिलोसॉफिकल टॉपिक्स भी पूछता है एपीएससी में। सो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। टू हेल्प यू, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ, व्हाट इज सेल्फ डिस्कवरी, हाउ डू वी डू इट। सो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, क्या क्या प्रोसेसेस लगाते हैं? सम पीपल विल बी लाइक योगा, some will be like meditation, right? Some will be like book reading, books के थ्रू, लाइक थॉट्स आइडियाज, है ना, जो हम गेन करते हैं, थॉट्स आइडियाज दैट वी परसीव, राइट। कई बार कुछ लोग बोलेंगे थ्रू म्यूजिक ऑल्सो वी कैन मेडिटेट, थ्रू म्यूजिक ऑल्सो वी फील दैट वी आर somewhere like in a subliminal existence, right? Something more that you all can add to it. Instagram fitness pages, yes, we can talk about the fitness segment. So yoga, meditation, we can talk about fitness. All right, fitness which is coming from exercise, food, right? Both the segments. Something more, when we are talking about self discovery, self discovery can also be sometimes by speaking to a guru, right? Someone who can enlighten you about who you are, what you should be, what possibilities you can engage in, right? अगर मैं मोटे तौर पे भी इसी को कंसिडर करके चलूं, so technologically outsourced, do we have online yoga sessions? Yes. Do we have online meditation sessions? Yes. Do we have e-books, audiobooks? Yes. Do we have online access to music? Yes. Fitness, online access? Yes. Can we have online interaction with the guru? Yes. All these scopes are there, right? फिर भी इस टॉपिक में कुछ बहुत क्रिटिकल छूट रहा है, कौन बताएगा? इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, क्या छूट रहा है इस टॉपिक में, हु इज गोइंग टू हाईलाइट दैट? एआई एज अ पर्सनल गाइड, हाँ वो सब तो डिटेल है कंटेंट का। सोशल मीडिया डज नॉट लेट अस बी बोर्ड और एंगेज्ड, द वर्ड नाउ। अच्छा ठीक, कुछ और सोचो, एस्ट्रो टॉक, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन इमोशन, यस, समथिंग मोर। What is it that needs to be debated and discussed over here? ठीक है शुभम, at least you thought now. Let me give you a clearer insight. Has now been. This is debatable. Has now been. The moment I say the process of self-discovery has now been technologically outsourced, मतलब हो चुका है, हो ही गया है। अब जो भी सेल्फ डिस्कवरी के मीन्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड है।
मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स तो जैसे आउट ऑफ द विंडो ही है. सो ट्रेडिशनल मेथड्स, आर दे नॉट एग्जिस्टिंग? द क्वेश्चन अराइजेस. Because if it is technologically outsourced, that means I am not acknowledging that traditional methods exist. Jabki it exists. Still we go for traditional yoga classes, traditional mechanisms of meditation. Still we go for like exploring books in a physical form. मेरे ऐसे लोग ऑडियो बुक सुन तो लेते हैं, ई बुक्स देख तो लेते हैं, लेकिन ज्यादा मजा किताब पकड़ कर पढ़ने में आता है. उससे ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी होती है, अंडरलाइन करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, है ना. उसी तरीके से फिटनेस की जब हम बात करते हैं, तो फिटनेस में हम फिटनेस कोच जब सामने होता है और उससे लाइक इन पर्सन डिस्कस करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना. अगर हमारे कोई गुरु हैं, किसी के भी कोई टीचर हैं, कोई लाइक वी कैन से मेंटोर है, उनसे पर्सनली मिलने में वो इंसान को जो कंफर्ट फील होता है, सेंस ऑफ अलाइनमेंट फील होता है, वो ऑनलाइन जूम सेशन पर कई बार नहीं होता है. राइट. So that is what we all can consider, right? Yes, we can talk about traveling also. So we are still going for those traditional methods of self-discovery. So जैसे ही बोला, the process of self-discovery has now been. So पहले बताएंगे process of self-discovery कैसे हो रहा है, how it is happening, okay? How it's happening. और how it's happening के बाद हम इसका second segment खोलेंगे, why it's not always happening technologically. So we have to debate it. Why it's not happening technologically. Even today, traditionally, the methods are still vibrant. People are still following the traditional methods. Got it? ठीक है. So choosing the topic, जब हम choose करते हैं, तो एक बार जब किसी टॉपिक को चूज कर ले, तो उसको अच्छे से उसका जूस निकालिए, उसको चबाइए. ठीक से टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक का मीनिंग बेहतर समझ में आएगा. जो पूछ रहा है वो लिखेंगे, ना कि वो लिखेंगे जो मन कर रहा है. आई माई शाई नहीं लिखेंगे. यू आर राइटिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, नॉट व्हाट यू फील लाइक राइटिंग. Second thing, you can see that if there is a scope and space for debating, so that you can provide counterpoints also, which many students will miss. When students will miss those counterpoints, your essay will be richer, more wholesome. You'll get more marks. What is the purpose of this lecture? The purpose of this lecture is how to help you to arrive at a possibility whereby you get best possible marks and get selected. That's the purpose of this, isn't it? So I am just engaging in that specific aspect by highlighting what is missing in your thought process and in your preparation. So choosing the topic एक हद तक क्लियर हो गया. एक हद तक क्लियर मतलब कैसे टॉपिक को चबाना है, एक एक वर्ड पर ध्यान देना, हैज पर भी, इज पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इन वर्ड से भी एजुकेशन एज इट इज. देखो एक छोटा सा आपको टॉपिक यहीं पर लिख कर दे देती हूँ और आप खुद बोले ओ यस मैम, ये तो एकदम कंटेंट ही बदल जाएगा. एजुकेशन as it should be. मैं सिर्फ इसमें शुड बी को हटा देती हूँ. एजुकेशन एज इट इज, एजुकेशन एज इट वाज, एजुकेशन एज इट कैन बी. देखो कंटेंट बदलने लगे. पे अटेंशन टू एवरी सिंगल वर्ड, every single word. After you have paid attention to every single word and elaborated upon the content, ask yourself once again if there is a space and scope for debating ओवर द टॉपिक. क्योंकि जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे स्टेट के या सेंटर के, वो एक थिंकिंग ब्यूरोक्रेट चाहिए. और वो थिंकिंग ब्यूरोक्रेट को टेस्ट करने के लिए कई बार एक डिबेटेबल एंगल अंडरनीथ एक थिन लेयर की तरह डाल दिया जाता है. If the students who see it, they elaborate it. Those who don't see it, they just keep walking the track like a disciplined soldier. But we don't need only soldiers. We also need leaders. So a balance between the two is required. Anyway, idea generation, brainstorming and brain mapping इससे related मैंने आपको दो segments बताया. What is brainstorming? Brainstorming, if I'm talking about it, it is also called random brainstorming. How is it done? If I talk about it, does examiner check the model answer essays? There is nothing like model answer essays. Like model answer, you are saying that does the person have a model answer? No. Please understand. Generally speaking, they are central university senior professors who evaluate your copies. आपके जो असैम में भी जो आपके जो मोस्ट रिनाउंड सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स होते हैं, who are 50 plus, and like the people who have been into the profession of teaching for last 30 years, उन लोगों को बुलाया जाता है, भैया कॉपी चेक कर लो.
ऐसे लोग जब कॉपी चेक कर रहे होते तो दे ऑलरेडी हैव अ वर्ल्ड ऑफ विजडम। ऐसे लोग जनरली मतलब हम लोग कभी अगर बोले उन लोग से तो 10 साल छोटे हैं, लेकिन अगर हम लोगों का भी बोले तो कभी भी किसी का बर्थडे हो, कोई भी फैमिली में कोई ओकेजन हो, कुछ भी आपका कुछ भी इस टाइप का सेलिब्रेशन हो, यू आर ओनली गिफ्टेड बुक्स, बुक्स एंड बुक्स। आपसे कोई बुक खोलकर बोल भी देता है क्या गिफ्ट चाहिए, तो हम लोग बुक ही का नाम बताते हैं, अरे ये वाला बुक सोचे तो खरीदने का, यही खरीद दो। तो जिसका दाल रोटी बुक्स पे चल रहा है, नॉलेज पे चल रहा है, जिसका आनंद भाव बुक्स पे चल रहा है, जिसका you can consider that the very possibility of entertainment is like we can talking about the possibility of like joyously reflecting upon anything through intellect and wisdom। वैसे इंसान को अगर हम बात करें तो उसको मॉडल आंसर देना, उसके इंटेलेक्ट को नीचे नजर से देखना है, उसको लाइक क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक्सपर्ट्स को ही दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इट्स जस्ट लाइक आप जीएस में पूछ दे कि जीएस का जो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, क्या जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को दिया जा रहा है उसके साथ उनको मॉडल आंसर भी देते लाइक है, व्हाई ही इज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। और बच्चा लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, इसके लिए उनको क्या जरूरत है मॉडल आंसर देने की? ही नोज और शी नोज सेम। द पर्सन हु इज इवेलुएटिंग योर ऐसे knows how to evaluate the essay। ठीक है, आर दे अवेयर ऑफ द यूपीएससी मॉडल और थिन लेयर बीइंग आस्क्ड? व्हाई डू यू थिंक दैट सपोज अगर मेरे को अगर कोई बोल दे कि एपीएससी का मेंस का पेपर बनाइए, तो आपको क्यों लगता है कि मैं नहीं देखूंगी यूपीएससी किस लेवल का है और नहीं देखूंगी एपीएससी के सिलेबस में क्या है, लास्ट कुछ ईयर से क्या चल रहा है, यूपीएससी किस लेवल का बना रहा है, सिविल सर्वेंट्स को चुनने के लिए लेवल क्या है। और जब मुझे ये पता है कि सिविल सर्वेंट्स को चूज करने के लिए क्या लेवल रखना है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ 20 year old बॉय और गर्ल। आपके मम्मी पापा, आपका कोई दोस्त आता है और 5 मिनट बात करता है, उसको फट से इवेलुएट करके बोलते हो लड़का अच्छा, उससे दोस्ती रखना, वो लड़की ठीक नहीं, उससे बात मत करना, करते हैं ना? 5 मिनट में इवेलुएट कर लेते हैं। ये इंसान जिसका ब्रेड एंड बटर नॉलेज है, ठीक है, जिसका सारा कुछ नॉलेज पे बेस्ड, उसकी आइडेंटिटी, उसका सोसाइटल पहचान, आपको क्यों लगता है कि उस इंसान को इतना नहीं आता होगा कि वो सिविल सर्वेंट्स को कैसा ऐसे लिखना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, लेवल ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसको नहीं पता होगा? उसको सारी चीजें पता है, उसको ट्रेंड पता है। बल्कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना, जो होम मिनिस्ट्री के होते हैं और जो जाकर मिलते हैं इन इवेलुएटर से, इन एग्जामिनर से, उनको स्ट्रिक्टली ये बात बोलते हैं कि प्लीज सी व्हाट इज द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन, सी व्हाट इज द यूपीएससी लेवल, सी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्वेंट्स, ऑल्सो सी द सिलेबस एंड सी द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एंड सी व्हाट मोर कैन बी डन। सो प्लीज क्रिएट अ पेपर दैट सेट्स एन एग्जाम्पल। ठीक है, so do not think from this perspective, are they aware of UPSC model? We are not talking about 10-year, 20-year-old kids. We are talking about 50 plus human beings who are at the age of your parents, evaluating students decade after decade. And they have to set a pedestal, set an example that this is APSC level. जो असम पीएससी में पूछेगा वो अरुणाचल के भी तो पीएससी वाले प्रोफेसर्स और टीचर्स देखेंगे, अरुणाचल के अलावा मणिपुर वाले भी तो देखेंगे, त्रिपुरा वाले भी देखेंगे, सिक्किम वाले भी देखेंगे, बंगाल वाले भी देखेंगे, सब देखेंगे ना। जरा देखें इनका क्या क्वेश्चन पूछा है ना, इनका लेवल क्या है, तो उसको वो भी तो प्रूव करना है अपना इंटेलेक्चुअल माइट। समझ रहे हो? आपको अगर मैं बोल दूं कि क्वेश्चन पेपर बनाओ, तो आप सोचोगे ना मेरा क्वेश्चन पेपर मेरा फ्रेंड सब भी देखेगा, कैसे बनाओ? ठीक है, तो देर आर सो मेनी लेयर्स। So please understand you are dealing with a person who is 50 plus, very well read, very knowledgeable. And that person is also instructed to pay attention to every single word and line that you write. तो ये नहीं कि कुछ भी गैस भूसा लिख देंगे कोई नहीं पढ़ेगा। Every single sentence will be respected. All right. So be cautious while engaging with the topic, while elaborating upon it. Now, the idea generation segment. Idea generation में ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन मैपिंग, दो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिससे कि आप अपने फाइनल ड्राफ्ट को बहुत अच्छा लिख सकते हैं, अपने कंटेंट को बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आइडिया जनरेशन में विथ रिस्पेक्ट टू इट, प्लीज अंडरस्टैंड, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जो करना होता है, आप रफ पेज में कर रहे होते हैं, जो भी आपका रफ पेज है आपने ऊपर भी लिख लिया रफ वर्क, और उसके बाद आपने आपको रैंडमली जो उस टॉपिक के बारे में याद आए धप 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 वो सारे पॉइंट्स लिखिएगा। हो सकता है कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ऑफबीट थिंग्स, कुछ ऑफबीट सेगमेंट्स याद आए, बस लिख लेना। अपने आप से ये मत पूछना ये क्यों रेलिवेंट है, ये तो टॉपिक से नहीं मैच कर रहा है, जो आ रहा है लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक मैंने दिया था एजुकेशन एज इट शुड बी,
आप लिख रहे हैं एजुकेशन एज इट शुड बी का बहुत सारा पॉइंट्स, एजुकेशन, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्राइमरी एजुकेशन में ये हो रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन में ये चल रहा है, हायर एजुकेशन में ये स्कीम चल रहा है, असम गवर्नमेंट ने ये निकाला है, ठीक है। अब अभी जस्ट पता चला केरला में हायर एजुकेशन तक फ्री कर दिया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन तक फ्री कर दिया। ये सब आप पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली, राइट। और ये सारा पढ़ते पढ़ते अचानक दिमाग में पॉप किया, भूख लग रही है, अगर खाने को कुछ मिल जाता तो आज ब्रेकफास्ट नहीं खाया है सपोज, राइट इट डाउन। लाइक है एजुकेशन एज इट शुड बी, शुड आई राइट डाउन न्यूट्रिशन और फूड, हंगर? यस प्लीज, योर ब्रेन इज एनकरेजिंग यू, जस्ट नोट इट डाउन। या आपको याद आ रहा है कि वो आज जब आ रहे थे रास्ते में कैसे वो एकदम रैंडम बाइक चला रहा था, लग रहा था मार ही देगा, आपके दिमाग में आया ना, लिख लो रैश ड्राइविंग। अब बोलेंगे व्हाई, आई मीन हाउ इज इट कनेक्टेड टू द टॉपिक? ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म जब आता है ना, तो जब स्टॉर्म आता है तो वो क्या करता है, सारा कुछ उठा देता है, उड़ा देता है। और जब सारा गिरता है, सेटल होता है, तो हम जाकर चेक करते हैं आंधी के बाद, क्या बाल्टी मिल गया, बाल्टी के साथ तौलिया भी मिल गया, साबुन पता नहीं कहाँ चला गया, ये टूटा हुआ प्लास्टिक कहाँ से आ गया, या उड़ता हुआ मैगी का पैकेट कहाँ से आ गया, तो कचरा हम फेंक देते हैं। वैसे ही जब आप ऑर्गेनाइजिंग द टॉपिक करोगे, तो ऑर्गेनाइजिंग द ऐसे के टाइम पे कचरा पॉइंट्स फेंक दोगे। शुरू में मत फेंकना, ब्रेन स्टॉर्मिंग के वक्त मत फेंकना। ब्रेन स्टॉर्मिंग के वक्त इसमें प्योर गोल्ड निकल के आता है, प्योर गोल्ड, आपको पता नहीं होता है प्योर गोल्ड है, उसका वैल्यू प्योर गोल्ड है, लेकिन वो होता है, तो उसको प्लीज पेपर पे लिख लेना। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आपने न्यूट्रिशन का लिखा, ठीक है, भूख, हंगर, लेकिन आपके दिमाग में एजुकेशन एज इट शुड बी टॉपिक में ये दिमाग में नहीं आया था कि एजुकेशन शुड ऑल्सो बी एसोसिएटेड विथ nutritional awareness to younger children so that India does not succumb or slip into the problem of obesity, unhealthy eating habits, है ना? When you start early, these things happen. तो अगर आप बच्चे को शुरू से हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखाएं, बच्चे को पहले से बताएं जो चीज में ग्रीन होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं ये मिनरल्स मिल रहे हैं, उसमें आपको आयरन की भी पॉसिबिलिटी, जो रेड है उसमें पक्का आयरन होता है। तो बच्चे से बोलो बोलो रेड क्या क्या नेचर में मिलता है, बच्चा खुद से बता रहा है बीट रूट, बोले यस वेरी गुड, है ना। अनार कोई बोल दिया, पोमोग्रेनेट, यस वेरी गुड। तो बच्चों को हम बता सकते हैं, तो न्यूट्रिशनल एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। थिंक अबाउट इट। सेम उसी तरीके से malnourished children cannot have a developed brain, and lack of properly developed brain cannot lead to the individual to participate in higher education or mainstream education. So nutritional deficiency is one of the core challenges associated with quality education. So when we talk about education as it should be, let us also focus on the nutritional, not only awareness, but also supplementation. How we can supplement nutritional necessities, requirements of an individual. समझ में आया? ब्रेनस्टॉर्म। उसी तरह से जो आपने वो रोड पे रैश ड्राइविंग देखा, एजुकेशन एज इट शुड बी, तो आपने फट से लिखा व्हेन पीपल आर एजुकेटेड और व्हेन द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी आर एजुकेटेड, दे बाय डिफॉल्ट फॉलो सिविल like civic sense, traffic rules, laws, there is better order in the society. From Germany to Japan, anywhere if you see there is a like a pedestral like a area to walk for the pedestrians, or if there is, we all can see, if there is any like lane for cyclists, the bike wallas are not entering into it. Everyone respects that specific lane, but not in India. In many states, not all, in many states. Why? What is the reason? Lack of civic sense. From where is this civic sense coming? When education is there, not just literacy. Literacy translates into education. Brainstorm. तो वो जो आपने बाइक राइड देखा, आपके दिमाग में अचानक से पॉइंट पॉपअप किया, उसको एलिमिनेट नहीं करना है। जो भी कचरा निकले ब्रेन स्टॉर्मिंग के वक्त उसको दबा लो कागज पे, बाद में चुनना कि वो मैगी का कचरा वाला रैपर है या वो घर का लॉस्ट मग्गा है जिसको लिखना जरूरी है। ठीक, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये रफ पेज में किया जाता है, ये जनरली 2 to 3 मिनट्स चलता है, ज्यादा देर नहीं होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। अगर आपका प्रेपरेशन पीक पे है तो आप आराम से 3 मिनट 4 मिनट कर सकते हैं, अगर एकदम बिगिनर स्टूडेंट है 1-2 मिनट चलेगा बस। फिर आता है ब्रेन मैपिंग, द मास्टर शीट। इस ब्रेन मैपिंग के शीट के बेसिस पे आप 1000-1200 वर्ड्स नहीं, 2000 वर्ड का भी अगर कोई ऐसे पूछ दे आप लिख लेंगे। सो हाउ इज ब्रेन मैपिंग डन?
इसका गुरु मंत्र मैं आपको दे रही हूं, ये यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट। ठीक है, ये पीपीटी में आप लोग को दे दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाय ये सब हम लोग को मिल जाए, जो बस मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ वो नहीं मिलेगा। I'll give you the recording as well. If you want to revisit it, you can revisit it. Okay. So when we are speaking about this specific diagram, this is my diagram related to brain mapping. All of you can see that. अगर इस ब्रेन मैपिंग के डायग्राम पर अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो आई हैव, एज ऑल ऑफ यू कैन सी, because we have to do a spherical expansion of a topic. What is essay? Essay is the spherical expansion of a topic. Spherical expansion of a topic. What is spherical expansion? बॉल है, एपिसेंटर से ऐसे 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 हर एंगल में घूम गए, स्फीयर बन गया, वही, इसीलिए सर्कुलर डायग्राम। इसको रट लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी 1000 to 1200 वर्ड्स ऐसे लिखने में। कितने भी पॉइंट्स जनरेट करते हैं। आप नॉर्मली सुने होंगे पेस्टल अप्रोच, है ना, मैं पेस्टल को बेबी अप्रोच कहती हूँ। वो पेस्टल यहाँ है हमारे डायमेंशंस में, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social, you all can see that, right? Cultural, environmental, psychological, science and tech, legal and administrative, right? All of you can see that. ये आपका पेस्टल, जिसको 90% बच्चे फॉलो करते हैं। उनको पता ही नहीं कि पेस्टल का बाप एग्जिस्ट करता है, और जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनका ऐसे और रिच हो सकता है। इस डायमेंशंस में आपको एच हिस्टोरिकल नहीं दिख रहा है, क्यों? टाइम्स। टाइम्स में यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन द पास्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। पास्ट उस टॉपिक में कितना डिस्कस कर सकते हैं। इज द टॉपिक फ्यूचरिस्टिक? अगर फ्यूचरिस्टिक है तो पास्ट लिमिटेड लिखना है। कई सारे टॉपिक्स में आपको उसका एवोल्यूशन या बैकग्राउंड बताने का स्पेस एंड स्कोप होता है, सो पास्ट। सेकेंड सेगमेंट इज प्रेजेंट, अभी वो टॉपिक का रेलिवेंस क्या है, अगर दिया है हमें एग्जाम में तो प्रेजेंट रेलिवेंस उस टॉपिक का क्या है। देन फ्यूचर, इससे आप टाइम वाला सेगमेंट कवर कर लेंगे। इसको कहां करेंगे? अगेन रफ पेज में। ब्रेन मैपिंग, मेरा ब्रेन मैपिंग का डायग्राम यही है, ठीक है। आफ्टर टाइम देन कम टू लेवल। उस टॉपिक, जो भी टॉपिक आपका पूछा है उसको पूछिए कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इंपैक्ट करेगा, ये फैमिली लेवल पे कैसे इंपैक्ट करेगा, नेबरहुड या कम्युनिटी लेवल पे कैसे ये टॉपिक इंपैक्ट कर सकता है, सोसाइटी को कैसे करेगा, स्टेट, जिस स्टेट में मैं हूं उसको कैसे करेगा, नेशन को कैसे करेगा, ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड को कैसे इंपैक्ट करेगा, ठीक। Then comes the segment of sections of society. When we are talking about sections of society, you can reflect upon, first and foremost, how is this topic connected to age? जैसे education, मैक्सिमम बच्चे चाइल्ड और एडोलसेंट पे रुक जाते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट का नाम सुना है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, why can't adults learn? Why can't aged people learn? Why should education be limited to only a specific age group? People can learn at any age. They can get enrolled to courses and possibilities and subjects at any age. So age. Then comes the segment of sex. How can we connect the topic with not just male and female but also LGBTQ? Is the concern of LGBTQ getting covered in the topic? Is there any space to cover it? अगर स्पेस है तो लिखे, छोड़े नहीं, है ना। रिलीजन, क्या ये टॉपिक का रिलीजन या रिलीजियस कम्युनिटीज से इस टॉपिक का कोई लेना देना है? कास्ट बेस्ड कम्युनिटी से लेना देना है? एथनिक कम्युनिटी से लेना देना है? एथनिसिटी, लैंग्वेज से, रिलीजन से, तो रिलीजन हो ही चुका है, लैंग्वेज से कनेक्ट किया, या ट्राइबल पॉपुलेशन, इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक कंसर्न, एनीथिंग इन न्यूज। इज दिस टॉपिक कनेक्टेड टू डिसेबल्ड पीपल? इज दिस टॉपिक कनेक्टेड टू क्लास पॉसिबिलिटीज, अपर क्लास, मिडिल क्लास, lower class? Is this topic connected to regional differences, how it is impacting the rural population, how it is impacting the urban population? ठीक, brain mapping, you're mapping everything that is present in your brain in a systematic order. अब देखो पेस्टल अप्रोच कितना इसके आगे बच्चा है, हलवा है। और किसी को तो ये अप्रोच पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे बैचेस को पढ़ाया है। तो आपका कॉम्पिटिटर, अगर आप ये लेक्चर नहीं सुने होते तो आपके कॉम्पिटिटर को तो पता था इस डायमेंशन में सोच रहा है, आपका रह जाता। जो बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन के इतने आर्टिकल्स रट रहा है, हिस्ट्री के इतने सारे फैक्ट्स रट रहा है, एक पेज का डायग्राम नहीं रट सकता है। बिल्कुल रट सकता है, आपके पास टाइम है। आप इस डायग्राम को सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना 2 बार 4 बार 10 बार,
आपको रटा जाएगा। पहले टाइम, देन लेवल, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, देन चैलेंजेस। हर टॉपिक के कुछ लेजिट challenges होते हैं. I'll show you how you can create this list of challenges. There are some common challenges or common problems, okay, associated with the world. Okay, so common challenges when we are talking about it, common challenges of the world when we are talking about it. एक तो मिलेनियल ग्रुप का बिजनेस इनसाइडर में बहुत पहले छपा था, ठीक है। वही हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के एक ग्लोबल इश्यूज फ्रेमवर्क में भी आया। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विथ ऑल ऑफ यू। इस लिस्ट को भी आप याद कर सकते हैं। दिस लिस्ट विल ऑल्सो एनेबल यू, एम्पावर यू टू राइट। Ma'am, in essay, can we write paragraphs? Yes, you should keep changing the paragraphs, because every time an issue is changing and you are changing the paragraph, it brings freshness and vivacity to the content. When we are speaking of this, तो environmental problems है world में, climate change, water scarcity, biodiversity, topic से connect करिए। कैसे environmental resource क्या उस topic से कहीं से connected है। फिर सोशल या इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो सकते हैं, लाइक पॉवर्टी, हंगर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हेल्थ डिस्पैरिटीज। पूछिए क्या इस टॉपिक में ये एंगल खोला जा सकता है। फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट इन गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, क्या ये कुछ प्रॉब्लम है। जब ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स से आपने टॉपिक को मान लीजिए मेंटली कनेक्ट कर लिया और आपको कुछ कुछ आइडिया मिल गया, उसके बाद भी कुछ और लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स बनाकर लिख के रट लीजिए। जैसे ओवर पॉपुलेशन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रेन, है ना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। यू कैन टॉक अबाउट कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक ड्रग अब्यूज। यू कैन टॉक अबाउट इश्यूज एसोसिएटेड विथ, वी कैन से, साइबर क्राइम, राइट। तो ऐसे 5-6 और प्रॉब्लम अलोंग विद दैट लिस्ट which I showed to all of you। क्या टाइप करना है, कॉमन प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, आपको लिस्ट दिख जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअली यूएनडीपी ने जो इंटरनेशनल इश्यूज का ये लिस्ट बनाया था, ये इंस्पायर्ड हुआ था बिजनेस इनसाइडर के एक आर्टिकल से, ठीक है। एनीवे, सो प्रॉब्लम्स, एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम रट लिया और कंपेयर। कुछ प्रॉब्लम्स आपको टॉपिक स्पेसिफिक खुद याद आएगा, वो 3-4 प्रॉब्लम के बाद ना दिमाग ऐसे अटकने लगता है कि 4 पॉइंट के बाद और कौन सा प्रॉब्लम लिखे, समझ में नहीं आ रहा है। तब ये लिस्ट हेल्प करेगा। तब इस लिस्ट से टैली करेंगे तो सारा प्रॉब्लम टैलीड नहीं होगा। हो सकता है इस लिस्ट के 10 में से 4 प्रॉब्लम आपके टॉपिक से जुड़ते हो, तो 4 आपने अपने से सोचा, 4 आपने टैलीड पॉइंट निकाला, 8 पॉइंट हो गया, ठीक। प्रॉब्लम्स। फिर हर टॉपिक में एक स्पेस एंड स्कोप होता है टाइप्स का। When we are talking about types, we can reflect upon certain insights. Like, for example, we can reflect upon, let's say, if I'm talking about, like, दो एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज टॉपिक आपका आया है एजुकेशन। सो एजुकेशन में क्या टाइप्स हो सकता है। एक हो सकता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन, एक हो सकता है इनफॉर्मल एजुकेशन, राइट। या एजुकेशन में एक दूसरा टाइप बनता है जिसको हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। हो गया ना टाइप्स, और हर टाइप्स के अपने इश्यूज। उसी तरीके से मान लीजिए आपको टॉपिक आया है डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट आपने देखा एपीएससी में, एजुकेशन डेवलपमेंट, ये बार बार पूछ रहे हैं। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड यू कैन थिंक हाउ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बोथ आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, or is it only related to growth, but development, multidimensional wholesome development is not happening. How can we connect it with the concept of inclusivity? How can we connect it with the concept of sustainability? Right? Types. एक टॉपिक में टाइप्स का भी स्कोप बनता है, ठीक। डायमेंशंस, पेस्टल जिसको आप लोग बोलते हैं, सोशल वाला जो सेगमेंट है वो तो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में भी कवर हो रहा है। सोशल वाला जो सेगमेंट है वो तो इंडिविजुअल में भी कवर हो रहा है, फैमिली में भी कवर हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है। तो सोशल में एक्स्ट्रा और क्या लिखेंगे जब यहां यहां कवर हो ही रहा है अभी भी टॉपिक्स है। ये वाले सेगमेंट में अब आपको याद करना है इंडियन सोसाइटी का चैप्टर्स। इंडियन सोसाइटी के चैप्टर्स में आपके पास टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन। याद करिए, ऐसे टॉपिक्स हैं जो नीचे नहीं कवर्ड है, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में नहीं कवर्ड है। उन चैप्टर्स को रिकॉल करके कनेक्ट करिए उस टॉपिक से जिस पर ऐसे पूछा है। इकोनॉमी का पूरा सिलेबस रिकॉल करिए। आपको जीएस में इकोनॉमी में टीचर ने जब सिखाया है, मैम, when we follow dimension type writing, if we feel like we are putting common points, it doesn't match the clarity that topper copies have.
Oh, that I can say only if I'm evaluating someone's copy. Otherwise, this is just a random reflection for me. Okay. टॉपर्स कॉपीज आर नॉट आइडियल कॉपीज. अगर किसी टॉपर को, प्लीज एक बात को समझिए, टॉपर इज नॉट बेस्ट. देर कैन बी एन ऑल इंडिया टॉपर. जैसे लास्ट ईयर की यूपीएससी की जो टॉपर थी उसको ऐसे में आया था 100 आउट ऑफ 250 मार्क्स. व्हाट इज द इंस्पिरेशन इन इट? और टॉपर में नॉट बी द टॉपर ऑफ ऐसे. पहले तो ये दिमाग में क्लियर कर लो. दूसरी चीज कि अ टॉपर हु मे बी टॉपर ऑफ ऐसे ऑल्सो, स्टिल previous years or next year there can be a student who can get 10 marks extra than that topper. अगर टॉपर को 145 आया, अगले साल 155 आ सकता है. ऐसे में 2016-17 में 175 आउट ऑफ 250 तक आया है. इन जनरल ऐसे में उसी साल जब ऑल इंडिया यूपीएससी की टॉपर का 100 मार्क्स था, ऑल इंडिया अंडर 10 रैंक में मैक्सिमम का 104 105 हो गया था, क्योंकि इट वाज अ डिजास्ट्रस ईयर. लास्ट ईयर वाज अ डिजास्ट्रस ईयर ऑफ ऐसे. ओडिशा की मेरी स्टूडेंट रितिका रथ को 122 आया था और उसका मार्क्स 20 नंबर बढ़ा था. उसके एक साल पहले उसको 101 102 था. बोली मैम ऐसे में इतना गंदा नंबर आ रहा है. मैंने कहा हाँ, जब हाईएस्ट जा रहा है 149 152 तब तो तुम्हारा गंदा ही है. 100 इज नॉट गुड. उसका पुलअप हुआ, 20 नंबर उसका बढ़ा. ठीक है. उसी तरीके से वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी स्विच्ड फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम. शी गॉट 154 इन द ईयर 2002. सॉरी 2 कह रही, 22 2022. Okay, so please understand there is always a space and scope to get very good marks. There is this student Abhijit, कोलकाता से यूपीएससी उसने निकाला, उसको आया 139. तो अगर किसी को 125 122 पे वो सैचुरेट हो रहा है, टॉपर का कब है? टॉपर इज जस्ट अ स्टूडेंट. 22-24 साल का बच्चा है, आप ही की तरह बच्चा, आप उससे बेटर लिख सकते हो. सो फर्स्ट एक्सपैंड योर बाउंड्रीज, एक्सपैंड योर बॉर्डर्स, दैट यू कैन बी बेटर देन अ टॉपर. सेकेंड थिंग, इस इन आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो राइटिंग प्रैक्टिस से होगा. हम लोग जब इवेलुएट करेंगे तब होगा. पहले ही क्यों गिव अप मार रहे हैं कि हाई हाई डायमेंशन निकलता है, कनेक्ट नहीं कर पाते? फ्लो क्रिएट करो, एक आइडिया डिस्कस करो, उसके जस्ट बाद लिखो हेंस फोर्थ वी में से दैट. ठीक है. देयरफॉर इट कैन बी रिफ्लेक्टेड. मान लीजिए आपको इशू चेंज करना है, पॉलिटिकल से आपको इकोनॉमिक डिस्कस करना है, आप बोले फर्दर मोर इट कैन बी स्टेटेड दैट फ्रॉम द पॉलिटिकल परस्पेक्टिव. ठीक है. इट हैज बीन हाईलाइटेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट हैज रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट एआई. आई यू वांट टू स्टार्ट एआई? अब तो सेशन ही खत्म करना है मुझे. ठीक है. So let us just, I'll give you the recording. You'll have access to the recording. Okay. So when we are speaking of this given subsegment, let us understand that when you are elaborating upon the topic, you can create a lot of intermediary ideas, interconnected ideas by powerful usage of grammar, connectors, या जिसको हम conjunctions भी कहते हैं. Words like furthermore, notwithstanding, henceforth, ठीक है, therefore. ओके, इस टाइप के वर्ड्स, उसका भी एक लिस्ट है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो सेशन मैं आप लोगों का ले रही हूँ 2 घंटे में, जब मैं ऐसे पढ़ाती हूँ तो ये ऑन एन एवरेज 18 to 20 आवर्स का सेशन होता है. 18 to 20 आवर्स को मैं सब्लिमिनल करके उसको एकदम जिस्ट बना के, मैंने कहा चलो 2 घंटे में इनका थोड़ा वार्म अप करवा दिया जाए, बता दूं कि क्या क्या कर सकते हैं. क्योंकि सर ने मुझे कहा कि मैम उनको मेंस लिखना, उनके पास टाइम की कमी है. सिर्फ इतना बता दीजिए कि उनको एक एज मिल जाए आपके लेक्चर से कि ओ इतना सारा सेगमेंट क्रिएट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है. उनको फील हो कि अभी तक जो सोच रहे थे इट वॉज प्रिटी मीडियोकर. हाउ टू बिकम द टॉपर माई सेल्फ एंड अ बेटर टॉपर विथ हायर मार्क्स. सो आई लाइक आई डू दैट, नो प्रॉब्लम. ठीक है. लिखोगे तो पता चलेगा कि वो किया कैसे जाता है. आप जब तक लिखोगे नहीं, मैं इवेलुएट नहीं करूंगी या आपको जो मेंटोर्स हैं वो इवेलुएट नहीं करेंगे, तब तक आपको बताया नहीं जा सकता है कि हाउ टू क्रिएट द फ्लो. राइटिंग इज द वे, देयर इज नो वे ऑफ राइटिंग. पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, कि कैसे सोच ले, क्या कर ले, क्या कंटेंट डेवलप कर ले, कितने डायमेंशन में डेवलप कर ले. Then comes the component of quotients. What is PQ? Physical quotient. What is EQ? Emotional quotient. जैसे एजुकेशन का टॉपिक है तो फिजिकल सेगमेंट था ना, फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग वाज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. इमोशनल क्वोशंट, एजुकेशन इज नॉट ओनली सपोज टू गेट यू जॉब बट ऑल्सो फेल्स योर इमोशनल टॉर्क, है ना. ईक्यू भी बैलेंस होना चाहिए.
इंटेलिजेंस क्वोशंट, आईक्यू तो सबको पता है, एस इज स्पिरिचुअल क्वोशंट, ठीक है। ये स्पिरिचुअल क्वोशंट को मैं कनेक्ट करती हूँ ब्रॉडर ह्यूमन प्रिंसिपल्स से। व्हाट इज ब्रॉडर ह्यूमन प्रिंसिपल्स? अंडर ब्रॉडर ह्यूमन प्रिंसिपल्स यू कैन ब्रिंग इन हर टॉपिक में ब्रॉडर ह्यूमन प्रिंसिपल्स ऐसे के एंड में जरूर लाइएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन, कंक्लूजन के जरा पहले, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट पैराग्राफ्स में ब्रॉडर ह्यूमन प्रिंसिपल्स लाइएगा, ताकि उस ऐसे का विजडम, उसका डेप्थ आ सके। उस टॉपिक में रिफ्लेक्ट करिए कि क्या इस टॉपिक में हम इंटेग्रिटी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनेस्टी का एलिमेंट कनेक्ट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। कैन दिस टॉपिक बी एसोसिएटेड विद इक्विटी, क्वालिटी, बैलेंस, ऑल दोज सेगमेंट्स, जस्टिस, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। एथिक्स के जितने भी की सिविल सर्विसेज वैल्यूज हैं उनसे कनेक्ट करके देखिएगा हाउ द टॉपिक गेट्स कनेक्टेड टू इट and how the larger wisdom can be brought in your essay. Because essay becomes enriched only when the larger wisdom is woven in the content. I hope all of you are understanding this bit. यही डायग्राम अगर आपका रटा हुआ है, अब वापस वही जो चूजिंग द टॉपिक में मैंने बोला, एलिमिनेट द टॉपिक। एलिमिनेट कैसे करेंगे? हमने बोला इस टॉपिक में टाइम्स वाले सेगमेंट में क्या सेगमेंट नहीं आता है, आता है नहीं आता है मत रिकॉल करना, नहीं आता है। लेवल्स में कौन कौन सा लेवल इस टॉपिक का नहीं आता है, सेक्शंस में क्या। तो आपको जब पहले से ही जैसे दो टॉपिक आपस में टकरा रहे और पहले से ही अगर आपको पता है कि इस टॉपिक में मुझे 5 सेगमेंट नहीं आता है लेकिन इसमें 10 सेगमेंट नहीं आता है, आपने इस वाले को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, तो इस 10 में से अगर एक दो का बुलबुला फूटा भी कि ये याद आ गया, ये याद आ गया, तब भी आपको पता है नहीं यार बहुत सारा सेगमेंट है, अभी भी ड्राई है, नहीं इसको टच करना, तो आपका हैरेसमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टॉपिक्स नहीं होगा एग्जाम में। गॉट इट? All right, all of you, I hope you have understood. So choosing the topic, it is very essential. How it is done, how it is connected to idea generation, how it is connected to brain mapping, I just explained that, right? You have to be very cautious. You have to munch every single word, extract the meaning of every word, because it has an impact on the content of the essay. राइट इसीलिए मैंने सेशन शुरुआत ही किया था तो एपीएससी के टॉपिक्स को डिस्कस किया। एपीएससी के टॉपिक्स का मैंने डिबेटिंग सेगमेंट, देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टुडेज फ्रैंकेनस्टीन, डिबेटेबल है, यस ऑल्सो, नो ऑल्सो। जो बच्चा ये नहीं देखेगा इज फ्रैंकेनस्टीन ही लिखता जाएगा, खत्म है उसका खेल, मतलब द स्टूडेंट कैन नॉट वर्क इट आउट। कैन मनी बाई हैप्पीनेस, इसका यस भी है आंसर और नो भी है आंसर, दोनों है, राइट। तो जब तक हम टॉपिक का जूस नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं उसको, उसका कंटेंट डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। दिस चूजिंग द टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रैंडम ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन मैपिंग, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग उस डायग्राम के बेसिस पे, राइट। ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिशिंग एंड काम डाउन नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें 2-2 मिनट कैसे दे। पॉलिशिंग इज नथिंग बट रनिंग थ्रू योर ऐसे। जब पूरा ऐसे लिख लो, व्हेन यू हैव रिटन द फाइनल ड्राफ्ट, जस्ट रन थ्रू द ऐसे एक बार क्विक। देखो तुमने खुद लिखा है तो तुमको एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है किस पेज में तुमने क्या लिखा है। फिर भी क्यों नजर डाला जाता है? छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। कई बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी में स्पेलिंग एरर्स करते हैं। व्हेन आई वाज योर एज आई हैड द प्रॉब्लम, यू जो है ना, यू और योर लिखना है, जल्दी जल्दी में आर ही खा गए, यू लिख के आ गए। मुझे पता था ये प्रॉब्लम, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि मैं रिवाइज करूंगी तो एक बार यू वाले वर्ड्स जरूर चेक कर लूंगी इफ इट इज नीडेड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। जनरली सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इज नॉट यूज्ड इन ऐसे, ठीक है, लेकिन फिर भी जहां पर ऐसी कोई जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, पॉलिशिंग द ऐसे में जब एक आप क्विक रीडिंग डालते हैं कि अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो हम क्या करते हैं पॉलिशिंग द ऐसे में, व्हाट इज एक्सपेक्टेड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट यू शुड बी डूइंग इन योर ऐसे। सो यू शुड बी एक्चुअली अंडरलाइनिंग द की वर्ड्स। शुड यू अंडरलाइन द ऐसे? यस यू शुड। कैन यू पुट बुलेट पॉइंट्स और कैन यू पुट नंबर्स इन ऐसे? नो। कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की अच्छी ऐसे की बुक उठाकर देख लीजिए, आपको 1 2 3 4 बुलेट 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 नहीं मिलेगा। द पावर लाइज इन लैंग्वेज। ऐसे इज ऑल अबाउट इवेलुएटिंग योर लैंग्वेज एंड योर विजडम। सो प्लीज एंगेज इन लैंग्वेजिंग। जीएस के आंसर्स की तरह ब्रीफ पॉइंट्स 1 2 3 4 मत लिखिएगा, ठीक है। तो पॉलिशिंग में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रिविजिट करते हैं, सिली मिस्टेक्स को हम एलिमिनेट करते हैं,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम और क्या करते हैं, कुछ अंडरलाइन कर लेते हैं कीवर्ड्स जो हम चाहते हैं कि एग्जामिनर की नजर बनी रहे। कोटेशंस हैं तो अंडरलाइन कर लिया, कोई ऐसा की आइडिया है या चेंज ऑफ आइडिया है विद द चेंज ऑफ पैरा, उसको अंडरलाइन कर लिया। ठीक है। काम डाउन, रिलैक्स एंड डिटैच, इसके लिए भी मैंने कहा 2 मिनट्स दे लेना। क्यों? 2 ऐसे है ना, तो फर्स्ट ऐसे करने के बाद अगर आपने 1 मिनट से 2 मिनट का ब्रेथ वर्क नहीं किया, ऐसे कंप्लीट किया, हवा के सेकंड ऐसे में चले गए, तो एक प्रॉब्लम आएगा कि सेकंड ऐसे के पहले 2-3 पेज पर काम करते हुए फर्स्ट ऐसे आपको याद आएगा, यार उसमें वो भी ऐड कर लेते, होता है ना, तो यार वो वाला पॉइंट वो छूट रहा है, चलो वापस चले वहां पे, ऐसे करके ट्रायंगल बनाए, एरो बनाए, वहां पे थोड़ा कीड़ा मकोड़ा जैसा लिख दें। ये सब प्रॉब्लम जो शुरू होता है इसी वजह से होता है, बिकॉज अ स्टूडेंट हैज अ टेंडेंसी टू रिविजिट इट। व्हाई डज द स्टूडेंट रिविजिट? बिकॉज ये 7th स्टेप, क्योंकि देखने में बहुत छोटा सा स्टेप है, इसको फॉलो नहीं किया। 1 से 2 मिनट में क्या करें जिससे कि हम CALM काम डाउन कर जाए, रिलैक्स कर जाए, डिटैच कर जाए? व्हाट इज द मेथड? द मेथड इज ब्रेथ वर्क, ग्रैटिट्यूड। आंखें बंद करना एग्जाम हॉल में पहला ऐसे लिखने के बाद, गॉड से बोलना थैंक यू, या जिसको भी बिलीव करते हो, नेचर, ठीक है, जस्ट से थैंक्स, अ डीप हार्ट फेल्ट थैंक्स दैट यू आर मेंटली फिजिकली हेल्दी। देर आर टाइम्स स्टूडेंट्स मेंस लिखने आते हैं उल्टी हो जाती है स्ट्रेस के मारे, या तबीयत खराब हो गया है, फीवर हो गया है, घर में किसी का एकदम प्रॉब्लम हो गया है, हॉस्पिटल जाओगे या एग्जाम देने जाओगे, या 2 दिन पहले भगवान न करे किसी के पेरेंट ICU में चले गए, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। अनुभव था, शी लॉस्ट हर मदर 7 days बिफोर हर एग्जाम। Another student, Devahuti Deka, she is like posted in Assam only, उसका APSC में 8th रैंक probably आया था, मतलब under 10 रैंक था, 8th या 6th either of, एंड प्रेजेंटली वो बोका घाट में पोस्टेड है। तो वो लड़की पहले सर्कल ऑफिसर थी, अब शायद प्रोमोट होकर कुछ और पोजीशन उसका है। 2019 या 2020 की 8th रैंकर, under 10 रैंकर, देवाउटी डेका। उसके साथ भी यही, मतलब मदर वॉज नॉट अलाइव, फादर वॉज लाइक सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, वो एम्स एक टांग उसका घुसा हुआ है, एक टाइम एम्स के साथ साथ प्रेपरेशन चल रहा है, और एग्जाम माथे पे, बोले मैम लग रहा है पागल हो जाओ, कोई सिबलिंग नहीं है सपोर्ट करने का। तो बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ते हैं, तो आप मेंटली हेल्दी रहते हैं, फिजिकली हेल्दी रहते हैं, और एग्जाम लिख पाते हैं। जो आपने पढ़ा जीवन में 15-20 साल में, जो लाइफ से एक्सपीरियंस लिया, वो सब ऐसे के 10-12 पेज में पोर कर पाते हैं। ये अपने आप में एक, मतलब कुदरती कायनात है, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। तो उस 2 मिनट्स में जस्ट काम डाउन, से थैंक यू, say that I have given my best, take care of it, God, I have just given my best, and thank you for giving me this sanity, this wisdom to exercise this what I have created on the paper. Then forget everything, just breathe, सिर्फ फोकस करिए अपने ब्रेथ पे। ब्रेथ अंदर लिया, उसको रोका, 5 सेकेंड होल्ड किया, एक्सेल, then again breathe in, 5 seconds hold, exhale, breathe in, 5 seconds exhale, like hold it, exhale। आपके दिमाग का स्लेट क्लीन होगा। नए ऐसे के लिए फिर से वही चूजिंग द टॉपिक, आइडिया जनरेशन, ऑर्गेनाइजिंग, राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, पॉलिशिंग के लिए आप रेडी होंगे। सो दिस लास्ट मिनट 1 to 2 minutes एक्सरसाइज इज ऑल्सो एसेंशियल। जितना किसी चीज से जुड़ना और एंगेज करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये सीखना कि उस चीज को कैसे समाप्त करें। ठीक है, उसको कैसे हम एक इज्जत के साथ, तमीज के साथ उसको कंप्लीट करें। All right. So this is what I could give you in the 2 hours session. Now the session is open to all of you. All the doubts that you have, common doubts, common mistakes, any issues, you can just ask. I'm there to support you. So inbox spam of Gmail. In my inbox, well, you don't have my mail ID, do you, Ashfaq? So I mean, like, I have not shared anything as such as of now. Okay. Yes. Other people, can you just share any other doubts, any other issues that you have? I'm there to support you. Anything that you want to ask? Yes, people. So the session is now all open for you. Oh, okay. You're a part of my Telegram group. Okay. All right.
बट टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मैसेज करने का तो ऑप्शन शायद नहीं दिया है, जो मुझे याद आ रहा है। आई हैव गिवन, बस ठीक है, आई लुक इनटू इट। ऑल राइट, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज associated with this session or essay writing so far, please feel free to ask. I'm there to support you. Any questions, any doubts? All done? Everything is good. So you can always reach out to the management. You can reach out to Rahul sir. You can reach out to ma'am. You can ask either of them. They have my number, so they can help you connect. They can help you share your doubts and any kind of hiccups that you have related to the preparation. I'll be there to support you further, and you can just follow these methods. I'll also provide the recording of the session just in case you want to revisit any part of this session. All right. So thank you so much. Have a good night. Best wishes once again. Prepare well, and God bless you all. May God just fulfill your journey and just, I would say, honor your hard work. Thank you so much.